हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। और टॉप 100 की सीरीज में आपके लिए प्रपोजिशन का मैं चैप्टर लेके आया हूं। प्रपोजिशन के टॉप 100 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक टॉप 200 का जो है सेशन अलग से पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। प्रपोजिशन की अगर जानकारी चाहिए तो वहां से काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी टॉप 100 का जो हमारा सीरीज चल रही है उसमें हमने एक प्रपोजिशन का चैप्टर हमने आगे बढ़ाया है। और 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बहुत सी फिक्स चीज़ें लेके आया हूँ, बहुत सी चीज़ें जो है कंपैरेटिवली वाली जो होती हैं, जहाँ कंपैरिजन करना होता है, वो चीज़ें लेके आया हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। मुझे लगता है आपको मजा आएगा। बाकी एक बार शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशन के टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप जो है अपना अपने हिसाब से शुरू कर देंगे। और पहला क्वेश्चन देखेंगे, उस हिसाब से जवाब देंगे आप। ठीक है। ही इज एक्सेप्शनली गुड in teaching mathematics and English as well. कलर कर लें डिसाइड, क्या लिखेंगे। व्हाइट ले लेते हैं एक तो, लेकिन व्हाइट तो वैसे परेशान करेगा ना। ये साफ दिख रहा है। ये भी ठीक है, सारा ही ठीक है। मुझे लगता है दोनों कलर ठीक हो गए। चलो खैर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, गुड की बात करते हैं। देखो, अगर आप बहुत अच्छे से जो है प्रोनाउन भी पढ़े हैं, प्रोनाउन में आपको एक चीज़ मिलती है। जब प्रोनाउन का सीक्वेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम प्रपोजिशन हाथों हाथ ही पढ़ लेते हैं नाउन प्रोनाउन में ही, कि गुड के साथ और बैड के साथ हमेशा एट आता है। जब आप कोई चीज़ दिखा रहे होते हैं, कोई चीज़ की चीज़ कोई व्यक्ति किस चीज़ में अच्छा है या बुरा है, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए गुड या बैड के साथ आप किसका यूज़ करते हैं? एड का। ठीक है, गुड हो गया, बैड हो गया। ठीक है, दोनों के साथ किसका यूज होता है? एट का। ठीक है, नहीं, गुड एट और बैड एट होता है। बहुत पूछा आया था पेपर में, बहुत कॉमन सवाल है। पहला सवाल ही आपके लिए आसान आया है। एक्सेप्शनली गुड इन, बोलने में इन अच्छा लगता है, लेकिन आप ध्यान रखें गुड और बैड के साथ किसका यूज करा जाएगा? एट का यूज किया जाएगा, गुड एट और बैड एट। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। माई इनकम इज अंडर ₹55,000 पर मंथ, सो आई कैन नॉट अफोर्ड हाउस वर्थ मोर देन 35 लाख रुपीज। भाई 35 लाख से ज्यादा का घर अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी जो इनकम है वो 55,000 रुपए से नीचे है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ क्या कर सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में नीचे की ही बात हुई है। जैसे क्वेश्चन पढ़ो, वो कह रहा है कि माई इनकम इज अंडर ₹55,000 पर मंथ, की 55,000 रुपये पर मंथ मेरी 55,000 रुपये पर मंथ से नीचे मेरी इनकम है। और नीचे दिखाने के लिए अंडर का प्रयोग नहीं होगा, नीचे दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? बिलो का। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर मैं कहूं कि भाई बिलो का अपोजिट क्या बनता है, बोले सर अबव बनता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं अब आपसे कहूं कि कभी आपको रैंक दिखाना है, कोई लेवल दिखाना है, कोई स्टैंडर्ड दिखाना है, किसी लेवल से ऊपर या नीचे की बात करते हैं कि भाई किसी रिवर का लेवल ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, जो है रिस्क मार्क से ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, आपकी रैंक किसी से ऊपर है, किसी से नीचे है, आपका स्टैंडर्ड कोई ऊपर नीचे है, कुछ इस प्रकार की आप बात कर रहे हैं। जब भी इस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी बात होगी ऊपर या नीचे दिखाने के लिए कि मेरा ये चीज़ ज़्यादा है, मेरा वो चीज़ कम है, उसको ऊपर या नीचे, कम या ज़्यादा दिखाने के लिए अबव और बिलो का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखने की है। अगर आपको दिखाना था कि मेरी इनकम कम है, तो कम को दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? बिलो का। अंडर का प्रयोग करना जो है वो गलत होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बाकी अगर मैं अंडर की और ओवर की बात करूं तो ये वर्टिकल रिलेशन दिखाने के लिए अंडर और ओवर का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है आपको पता होगा। अगर जैसे टेबल है, कोई चीज टेबल के नीचे है तो ये अंडर है, अंडर द टेबल। मान लेते हैं छत पे एकदम पंखा है ऊपर, है ना। ये अगर मैं फैन की बात करूं तो ये क्या है? इसको आप ओवर कह सकते हो। एक सेकेंड, हाँ, इसको आप क्या कह सकते हो? ओवर कह सकते हो। कहने का मतलब वर्टिकल जो रिलेशन होता है, समझे। वर्टिकल रिलेशन के लिए किसका यूज करते हैं? ओवर या अंडर का जो है यूज करते हैं। मैं लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए। अगर किसी प्रकार का वर्टिकल रिलेशन दिखाना है, कोई चीज जस्ट ऊपर है और जस्ट नीचे है, उस सिचुएशन में ओवर या अंडर का प्रयोग करते हैं। बाकी रैंक लेवल स्टैंडर्ड दिखाने के लिए अबव और बिलो का प्रयोग किया जाता है। मुझे लगता है बात क्लियर होगी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
दिस इज ओनली फॉर ऑफिसर्स। द रीजन बीइंग दिस, नो वन अंडर एन ऑफिसर्स रैंक नीड टू अप्लाई। अब फिर वही बात आ गई है, अभी 2 मिनट पहले बता के आया हूं कि भाई किसी रैंक की बात हो ऊपर नीचे, तो भाई साहब रैंक को नीचे दिखाने के लिए विलो का प्रयोग करते हैं, बता के आया हूं। आपने कहा कोई भी ऑफिसर रैंक से नीचे जो है उसको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिसर रैंक से नीचे, तो नीचे दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? विलो का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मैन अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज, कोई व्यक्ति 25 साल से कम की जो एज है वो एग्जामिनेशन जो है नहीं दे सकता है। अब 25 साल, मैंने कहा कोई एज हो, स्टैंडर्ड हो, कोई भी बात हो, उसको ऊपर नीचे दिखाने के लिए किसका, अंडर की जगह किसका यूज करेंगे? बोले सर बिलो का यूज करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्लीज ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली बिकॉज अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर मैन आर इन वर्क। मैन आर इन वर्क, व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब देखो, वैसे तो मुझे लगता है इसको समझने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अगर किसी ठीक ठाक जो है जगह पे रहते हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, तो वहाँ जो है अमूमन आपको हर जगह जो है ये बैरिकेड्स वगैरह लगे दिख जाएंगे और उस पर लिखा होगा मैन एट वर्क, है ना, कि मैन एट वर्क। तो इन वर्क नहीं होता, एट वर्क होता है कि आदमी जो है काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप जो है मैन आर एट वर्क कहेंगे, इन वर्क नहीं कहेंगे। ये ऐसी चीज है कि जो आम आपकी डेली बेस में यूज होने वाली चीजें हैं, कि जो है आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन कहीं चल रहा होगा तो वहां पे लिखा होगा मैन एट वर्क, कि भाई जो लोग बाग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ भी है। तो इन वर्क नहीं, क्या होता है? एट वर्क होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, हिज मदर एंड फादर आर वेक्स्ड विद हिज ब्रदर्स रूड बिहेवियर। हाँ जी, देखो शब्द है वेक्स्ड, दो प्रपोजिशन आती हैं, वेक्स्ड एट और वेक्स्ड विद। अगर किसी थिंग की बात कर रहे हो तो उसके लिए एट का यूज करोगे, और अगर किसी पर्सन की बात कर रहे हो तो पर्सन के लिए किसका यूज करोगे? बोले सर विद का यूज करेंगे। ठीक है, वैग्स का मतलब परेशान से निकलता है, अगर आपको यही नहीं जानकारी है, ठीक है। नहीं, वैक्स का मतलब किससे परेशान से? उसकी मदर और फादर जो हैं और वैक्स विद, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं किसके? ब्रदर्स रूड बिहेवियर से, भाई के रूड बिहेवियर से। आप ये मत सोचना कि ब्रदर से परेशान हो गए हैं, भाई से परेशान नहीं हुए हैं, भाई के बिहेवियर से परेशान हुए हैं। अगर बिहेवियर की बात करूं तो बिहेवियर को नॉन लिविंग लेके चलेंगे, और अगर बिहेवियर को एक थिंग लेके चलेंगे तो थिंग के साथ किसका यूज करते हैं? बोले सर एट का। यही कारण है कि वैक्स्ड के साथ यहाँ पर विद नहीं आएगा, किसका यूज करेंगे? एट का। आप कहेंगे हिज मदर एंड फादर वैक्स्ड एट, आर वैक्स्ड एट हिज ब्रदर्स रूड बिहेवियर, ठीक है। ध्यान रखने की बात है, थोड़ा जो है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू शुड बी सरप्राइज्ड विद दिस एक्शन ऑफ हर्स। आई डोंट अंडरस्टैंड, कि भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों उसके इस एक्शन से तुम क्यों सरप्राइज हो, ठीक है। शब्द आया है सरप्राइज, शब्द क्या आया है? बोले सर सरप्राइज आया है। देखो, सरप्राइज के साथ एट भी आता है, सरप्राइज के साथ क्या भी आता है? बाई भी आता है। ये सवाल इतने सालों से पूछा जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब इस बात की कोई लिमिट नहीं है कि कितने सालों से पूछा जा रहा है। सरप्राइज एट समथिंग होता है, ठीक है, सरप्राइज एट समथिंग होता है, और आज भी पूछा जाने की इसकी जो है फ्रीक्वेंसी कम नहीं हुई है। सरप्राइज बाय समवन होता है। कई बार जो है कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार कि किसने, मतलब किस चीज से सरप्राइज हुआ। अगर आपको लगता है किसी थिंग से, किसी नॉन लिविंग चीज से सरप्राइज हुए हैं, न्यूज को देख के सरप्राइज हो गए, किसी बात को लेकर सरप्राइज हो गए, एट का यूज करो। किसी व्यक्ति ने सरप्राइज कर दिया, कि तुमने उसको सरप्राइज कर दिया, व्यक्ति जो है वो डूअर होगा, और डूअर को दिखाने के लिए किसका यूज करोगे? बाय का। और किसी बात पर सरप्राइज हुए तो किसका यूज करोगे? एट का यूज करोगे। अब जरा इस बात को समझो, कह रहे सरप्राइज विद दिस एक्शन ऑफ हर्स, सरप्राइज विद दिस एक्शन ऑफ हर्स। हर से सरप्राइज नहीं हुआ है, हर के किससे? हर के एक्शन से। उसने जो दिस एक्शन, उसने जो ये एक्शन किया, उससे वो सरप्राइज हुआ। और अगर दिस एक्शन, इस एक्शन से सरप्राइज हुआ, तो एक्शन से सरप्राइज होने के लिए विद नहीं आएगा, एक्शन से सरप्राइज होने के लिए क्या आएगा? एक्शन मतलब नॉन लिविंग चीज, नॉन लिविंग के लिए क्या लगाएंगे? बोले सर एट लगाएंगे। आप कहेंगे सरप्राइज एट दिस एक्शन ऑफ हर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है यार। From the last 10 years, he had been suffering from cancer and finally he died from cancer. ठीक है,
डिसीज ही लिख दूं मैं सब तो, डाई ऑफ के बाद बीमारी अजीब लग रहा है। अगर आप किसी बीमारी से मर रहे हैं, ठीक है, तो बीमारी से मरने के लिए किसका यूज करेंगे, डाई के साथ ऑफ का यूज करेंगे, डाई ऑफ डिसीज, ठीक है नहीं। जैसे आपने कहा कैंसर से उसकी डेथ हो गई, तो कैंसर एक बीमारी है और डाई के साथ जब मृत्यु किसी बीमारी से होती है तो किसका यूज करेंगे, ऑफ का। अच्छा एक चीज और है, लेकिन सफर के साथ क्या ही लगाते हैं, फ्रॉम ही लगाते हैं, सफरिंग फ्रॉम, ठीक है नहीं। अब सफरिंग फ्रॉम के बाद इन्होंने कैंसर लिखा है, तो ये भी डिसीज ही है, तो ये भी क्या ही है, तो ये भी डिसीज ही, समझे। तो डिसीज के लिए आपने किसका यूज कर लिया, बोले सर फ्रॉम का यूज कर लिया, लेकिन किसके साथ, सफर के साथ। लेकिन अगर बोले सर डाई के साथ फ्रॉम लगा दूं, डाई के साथ जब तुम फ्रॉम लगाओगे तो कोई रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। जब किसी रीजन से है ना, कोई रीजन बता रहे हो, किसी 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 रीजन की वजह से जो है उसकी डेथ हो गई, जैसे मान लेते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से डेथ हो गई, बहुत सोच रहा था, दिमाग ने बहुत बहुत चैटरिंग चल रही थी दिमाग में, और एक टाइम ऐसा है कि उसकी डेथ हो गई साहब, ठीक है। कोई खास रीजन था, उस वजह से डेथ हो गई, ठीक है नहीं। एक्सीडेंट के लिए इन लगा देते हैं, ठीक है नहीं। अगर किसी एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो डाई के साथ क्या लगा देते हैं, इन लगा देते हैं, ठीक है, डाई इन एक्सीडेंट। कोई रीजन बताना है, ओवर थिंकिंग बतानी है, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई मेंटली कोई जो है दिक्कत थी, ऐसा कुछ है, तो आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बीमारी अगर बता रहे हैं तो डाई के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। लेकिन बीमारी ही बताने के लिए सफर के साथ किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। डाई फ्रॉम कैंसर की जगह डाई ऑफ कैंसर कहेंगे, सफर के साथ फ्रॉम का प्रयोग ऊपर जो है सेंटेंस में बिल्कुल क्या है, सही है। मुझे लगता है बात समझ में आई हो, तो क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 9 पे चलते हैं। इट वॉज वेरी डेंस फोग yesterday morning, therefore the whole city was enveloped by mist। बताओ भाई, भाई एनवलप्ड के साथ आप किसका यूज कर रहे हो, बाय का। वॉज एनवलप्ड बाय मिस्ट। अब जैसे देखो वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म है, तो आदमी सोचे बोले सर पैसिव वॉइस है, तो मिस्ट जो है वो डूअर है, और डूअर के लिए बोले सर किसका यूज कर लो, बाय का। नहीं, एनवलप्ड इन मिस्ट। देखो एक चीज है ना, लिफाफा, एनवलप्ड का मतलब है कि जो है पूरा जो सिटी था, आपने कहा द होल सिटी वॉज एनवलप्ड विद मिस्ट, कि वो बहुत ज्यादा जो है फोग आ गया, तो पूरा का पूरा जो शहर है, पूरे के पूरे शहर को आपने कहा कि वो बंद हो गया एक तरीके से, मिस्ट मिस्ट के थ्रू जो है चारों तरफ मिस्ट ही हो गया, आप ये कहना चाह रहे हो। बहुत बढ़िया। आप अगर इस तरीके से कुछ कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो तो एनवलप्ड का मतलब वही है कि मतलब एक तरीके से किसी चीज के अंदर बंद कर दिया गया है ना, चारों तरफ जो है वो फॉग ही फॉग था, और उसके अंदर जो है सिटी थी, और किसी चीज के अंदर वाले कॉन्टेक्स्ट में इनका यूज करते हैं, इसलिए ही एनवलप्ड के साथ आपने यहाँ पे किसका यूज किया, इनका, ना कि किसका यूज करेंगे, बाय का, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। All day long they were occupied with writing letters to their near and dear ones। देखो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ऑक्यूपाई का मीनिंग करूँ तो क्या निकलेगा, पूरे के पूरे, ऑल ऑल डे लॉन्ग, पूरे के पूरे दिन दे वर ऑक्यूपाइड विद राइटिंग लेटर्स, वो जो है क्या थे, बिजी थे लेटर्स को लिखने में। तो यहाँ पर ऑक्यूपाई का मतलब किससे है, बोले सर बिजी से, और बिजी के साथ किसका यूज करते हैं, इनका। ऑक्यूपाई के साथ भी क्या आएगा, इन आएगा। देवर ऑक्यूपाइड इन राइटिंग लेटर्स, देवर ऑक्यूपाइड इन राइटिंग लेटर्स, बिजी इन राइटिंग लेटर्स, तो आप विद नहीं किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, काम की बात है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ही इज अ मैन सुटेबल फॉर दिस पोस्ट बिकॉज ही इज वेरी क्विक इन अंडरस्टैंडिंग। ही इज वेरी क्विक इन, नहीं क्विक एट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। देखो अगर मैं इनकी ही बात, वैसे वैसे तो कोई खास लॉजिक तुम इसमें लगा नहीं सकते, मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा अभी, तो जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एट का काम क्या होता है, कि भाई टारगेट वाली जो चीज़ होती है, या मैं कहूँ कि भाई किसी चीज़ पर तुम फोकस कर रहे हो, वो वाली चीज़ के लिए एट का यूज़ कर लेते हैं, वही यहाँ पे हुआ। आई एम क्विक एट अंडरस्टैंडिंग, कि मैं जो हूँ तेज हूँ किस चीज़ में, अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, तो वो कह रहा है। तो ही इज क्विक एट अंडरस्टैंडिंग, इनकी जगह किसका यूज़ करें, एट का यूज़ करें, ठीक है। सुनने में इन्हें अच्छा लगता है, जो कि गलत है। बहुत बढ़िया। 12 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाखों बार पेपर में पूछा गया है, और डाला भी इसलिए गया है क्योंकि इससे पिछली बार एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया, और स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया, 2000 कह सकते हैं हम 25 वाले में। वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, यू मस्ट बी अशेम्ड एट दिस फॉली ऑफ योर्स। बहुत बढ़िया। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी और नॉट मिल जाए धरती पे, तो और नॉट के साथ जो है किसका ही यूज करते हैं, वेदर का ही यूज करते हैं। और नॉट के साथ इफ का प्रयोग गलत होता है, वेदर बिल्कुल सही है, वेदर के साथ और नॉट आया है, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। यू मस्ट बी अशेम्ड, अशेम्ड होता है किसी बात को लेकर शर्मिंदा होना, और ध्यान रखना भाई बहुत पूछा जाता है, अशेम्ड के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, ऑफ का।
अशेम्ड ऑफ होता है, अशेम्ड एट नहीं होता। यू मस्ट बी अशेम्ड ऑफ दिस फॉली ऑफ योर्स, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, रामू क्लोजली रिजेंबल्स टू हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स बट ऑल्सो इन हैबिट्स। भाई रिजेंबल्स भी पेपर में इसी बार पूछा गया, लाखों इसी बार पूछा गया, मतलब जो है मल्टीपल टाइम्स, हर एक काफ़ी सेट्स में पूछा गया, ऐसा नहीं कि एक ही बार आया हो। रिजेंबल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से काम करती है, तो ध्यान रखना। जैसे मैं कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ यू रिजेंबल्स योर फादर, ये मैंने ऐसी हटाने के चक्कर में गड़बड़ हो गई। यहाँ किसकी बात चल रही है? हिज फादर। अच्छा रामू, बात एक ही हो गई, यू रिजेंबल योर फादर। जैसे मैंने कहा यू रिजेंबल योर फादर, यू रिजेंबल योर फादर का मतलब है कि तुम अपने फादर जैसे दिखते हो, है ना। तो यहाँ पर जो रिजेंबल है वो अपना जो ऑब्जेक्ट लेगा वो डायरेक्ट लेगा। रिजेंबल्स, तुम किसके जैसे दिखते हो? बोले जी अपने फादर जैसे। तो बीच में कोई तुम सोचो कि बीच में टू लगा दो, विद लगा दो, ऐसा कुछ भी प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने टू लगाया, इस टू की कोई आवश्यकता है ही नहीं। मैं आपसे कहूँ टू आएगा? बोले सर बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रिजेंबल्स ट्रांजिटिव की तरीके से काम करता है। उसने अपना ऑब्जेक्ट किसको बना लिया? बोले जी हिज फादर को, है ना। इतना ही ध्यान रखो बस, रिजेंबल के बाद कोई प्रपोजिशन आती ही नहीं है, और ये पेपर में अमूमन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। तो रिजेंबल्स हिज फादर, क्योंकि ये होम का रिप्लाई कर रहा है ना, यू रिजेंबल्स होम, तुम किसके जैसे दिखते हो? बोले जी अपने फादर जैसा। ऐसे ध्यान रखो। A quarrel between the five members, and for a time it appears as if the party had been heading for a split। बहुत बढ़िया। आप ये कह रहे हो बिटवीन आपने प्रयोग किया, किसने, आपने क्या यूज किया? बिटवीन यूज किया, लेकिन मेंबर्स कितने हैं? 5 मेंबर्स हैं। मेंबर्स कितने हैं? 5 मेंबर्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो बिटवीन होता है और एक जो होता है अमंग, ये दोनों ही बांटने के लिए आते हैं। जब आप कोई चीज किसी दो लोगों में बांट रहे हो या दो से ज्यादा में बांट रहे हो, तो बांटने के लिए बिटवीन या अमंग का यूज करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं फॉर टू, अगर बंटवारा हो रहा है किसके लिए? केवल दो लोगों के लिए, तो बिटवीन का यूज करेंगे। अगर आपको लगता है मोर देन टू की बात है, अगर आपको लगता है कि मोर देन टू की बात है, तो मोर देन टू के लिए किसका यूज करेंगे? अमंग का यूज करेंगे। और दो के लिए किसका यूज करेंगे? बोले सर बिटवीन का। अब अगर सेंटेंस में देखूं तो कितने लोगों की बात हुई? बोले सर 5 लोगों की। 5 लोगों के लिए बिटवीन तो नहीं आ सकता, 5 लोगों के लिए तो किसका यूज करेंगे? अमंग का, ठीक है। अ क्वारल अरोज अमंग द 5 मेंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। लता पार्टेड भाई पार्टेड बहुत पूछा जाता है। पार्ट का मतलब यहां पर अलग होने से है। पार्ट का मतलब किससे है? यहां पर अलग होने से, ठीक है। पार्टेड फ्रॉम समवन होता है साहब, और पार्टेड या पार्ट विद क्या होता है? समथिंग होता है। किसी चीज से अलग हो रहे हो। जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या चीज़ है, मान लेते हैं कोई तुम्हारा कोई फेवरेट चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो तुम बहुत पसंद करते हो, तुम उससे अलग हो रहे हो। या मैं मान लेता हूँ कि पैसा है, दौलत है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसको तुम्हें बोले ये तो मेरे से छूटेगा ही नहीं साहब, ऐसा कोई चीज़ है। या ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट दे दिया आपने कि भाई आपका कोई पेट था, पेट एनिमल था, ऐसा कुछ जिससे उससे अलग हो रहे हो, कि भाई आपके पास एक पेट एनिमल था, आप उससे बिछड़ रहे हो। ये सब की सब चीज़ समथिंग में ही आती है, संबंध में नहीं आती। इन सबको समथिंग मानेंगे और इनके साथ विद का यूज़ करेंगे। लेकिन अपने माता पिता से अलग हो रहे हो, अपने किसी लव्ड वन से अलग हो रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से माना अलग हो रहे हो, बहुत दुख की बात है, जीवन जो है नरक लग रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखना पार्ट के साथ किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का। पार्ट फ्रॉम समवन होता है, पार्ट विद समथिंग होता है। अगर मैं कहूं लता जो है पार्टेड विद हर मदर, वो अपनी माता जी से अलग हो रही है। अगर अपनी माता जी से अलग हो रही है तो मदर को किस में रखेंगे? बोले सर समवन में। समवन में रखेंगे तो विद नहीं, किसका यूज करेंगे? बोले सर फ्रॉम का। विद हटा और क्या लिखो? फ्रॉम लिखो। आप कहेंगे लता पार्टेड फ्रॉम हर मदर। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी, आगे चलते हैं। फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर द अक्यूज्ड वाज सेंटेंस टू डेथ। भाई सेंटेंस के साथ टू ही आता है, सेंटेंस टू डेथ, ठीक है साहब, सेंटेंस टू डेथ बिल्कुल सही है। लेकिन गिल्टी ऑफ समथिंग होता है, गिल्टी ऑन समथिंग नहीं होता, ध्यान रखना। गिल्टी ऑफ समथिंग होता है, ठीक है। किसी बात को लेके आप गिल्टी हैं तो गिल्टी ऑफ समथिंग होगा। अब समथिंग में क्या आ सकता है? बोले सर थेफ्ट आ सकती है, मान लेते हैं मर्डर आ सकता है, ठीक है। या ऐसा भी कोई काम जिसके लिए तुम गिल्टी हो, वो तुम्हारी मर्जी है, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कुल मिला के गिल्टी ऑन मर्डर नहीं, गिल्टी ऑफ समथिंग होता है। तो आप ऑफ का यूज करेंगे। आंसर बनेगा कौन सा? बी फॉर बॉल बनेगा और आगे बढ़ेंगे।
17 नंबर। द स्मगलर यील्ड टू, फॉर नहीं, यील्ड के साथ किसका यूज करते हैं? टू का। चलो पहले पढ़ लेते हैं। यील्ड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। अच्छा ठीक है। देखो वैसे तो अगर मैं इसकी बात करूं, मीनिंग तो इसके बहुत सारे निकल जाते हैं, लेकिन प्रपोजिशन यील्ड के साथ क्या ही आती है? टू ही आती है। यील्ड के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? बोले सर टू का यूज करते हैं, और पेपर में इतना पूछा जाता है कि हद से ज्यादा, समझे? द स्मगलर यील्डेड टू द टेम्पटेशन, कि वो जो है फंस गया किसमें? जाल में। जो किसने बिछाया था? बोले सर पुलिस ने। पुलिस ट्रैप जो था वो उसमें फंस गया, क्योंकि लालच होने की वजह से। ठीक है। द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन। प्रेफर के साथ किसका यूज करते हैं? टू का। मुझे लगता नहीं ये बात दोबारा समझाने की आवश्यकता है कि प्रेफर के साथ टू का प्रयोग होता है। बहुत कॉमन सी बात है, लाखों बार पेपर में पूछी गई। और हाँ, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपको देता है कि तुम भी खुश हो कि तुम्हें भी 2 नंबर मिलते हैं, तुम्हें भी नंबर मिलता है 1 नंबर, तुम भी खुश हो जाओ। समझे? ये वो क्वेश्चन है कि प्रेफर के साथ मोर का प्रयोग गलत होता है, प्रेफर के साथ देन का प्रयोग गलत होता है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं जो सबके लिए दिए जाते हैं कि यार तू निराश होकर मत जाना, तेरा भी 1 नंबर पक्का है या 2 नंबर पक्के हैं। वो कहानी है। ठीक है। नेक्स्ट आओ। इंस्टेड ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ ही स्टिल रिटेन फ्रेशनेस एंड रोबस्टनेस। ठीक है भाई, इंस्टेड ऑफ आया है, बस इतना मुझे बता दो। देखो, दो शब्द होते हैं, एक होता है इंस्टेड ऑफ, एक होता है इन स्पाइट ऑफ। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ। ठीक है। एक होता है इंस्टेड ऑफ। बहुत बढ़िया। इंस्टेड ऑफ होता है क्या? के स्थान पर, है ना, या के बदले। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद। दोनों बातों के मीनिंग में जो है डिफरेंस है। जैसे अगर मैं तुमसे दोनों के मीनिंग की बात करूं, तो इंस्टेड ऑफ होता है, इंस्टेड ऑफ होता है किसी के स्थान पर। जैसे मैं कहता हूं कि राम के बदले श्याम आया है, तो इंस्टेड ऑफ राम श्याम इज अवेलेबल, कि राम के स्थान पर कौन अवेलेबल है? श्याम अवेलेबल है। तो किसी के स्थान पर कहना है तो इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करेंगे। इंस्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, किसी सिचुएशन, जैसे सेंटेंस को पढ़ो, आपने कहा इंस्टेड ऑफ इज बिजी एंड हार्ड लाइफ, उसकी बिजी और हार्ड लाइफ होने के बावजूद ही स्टिल रिटेन फ्रेशनेस एंड रोबस्टनेस, कि भाई उसकी कठिन लाइफ होने के बावजूद, मुश्किल लाइफ होने के बावजूद भी वो जो है ही स्टिल रिटेन्स फ्रेशनेस, कि भाई वो जो है फ्रेशनेस को जो है हमेशा जगाए रखता है अपने अंदर। आप ऐसा कहना चाह रहे हो हमेशा फ्रेश रहता है। अगर मैं इस तरीके की कोई भी कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि के स्थान पर की बात नहीं है, बिजी और हार्ड लाइफ के स्थान पर वो जो है फ्रेश रहता है, आप कहना चाह रहे हो, या फिर बिजी और हार्ड लाइफ होने के बावजूद, बिजी और हार्ड लाइफ होने के बावजूद। मीनिंग है के बावजूद का। अगर के बावजूद का मीनिंग है तो आप किसका यूज करेंगे? इंस्पाइट ऑफ का, है ना। किसका यूज करेंगे? इंस्पाइट ऑफ। और अगर इंस्पाइट ऑफ होगा तो इंस्टेड ऑफ गलत है, ए फॉर एप्पल लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना, बहुत काम की बात है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। ही हैड लुक्ड अपॉन मी लेवल आइड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्पोक। चलो साहब, मेन है कि लुक अपॉन आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? मेन है कि लुक अपॉन आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कि लुक अपॉन क्या दिखाना चाहता है। ओ सॉरी गाइस, बोतल गिर गई है। हाँ जी। अगर ये सही है तो सेंटेंस सही है, अगर ये गलत है तो सेंटेंस क्या है? गलत है। जरा देख के बताओ। आप कह रहे हो ही हैड लुक्ड अपॉन मी लेवल आइड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर के लिए उसने मेरी तरफ देखा, बिफोर ही स्पोक, बोलने से पहले उसने मेरी तरफ जो है कुछ देर उसने बोलने से पहले उसने थोड़े देर के लिए, कुछ मोमेंट के लिए मेरी तरफ उसने देखा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि उसने थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ देखा, तो देखने के लिए आप लुक अपॉन का यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, देखो वैसे तो लुक अपॉन का मतलब मानने से निकलता है ना, और देखना होता है लुक एट। अगर उसने तुम्हारी तरफ देखा तो देखने के लिए किसका यूज करते हैं? लुक एट का यूज करते हैं। एक बात तो यह है कि यह आ जाएगा लुक एट। थोड़ी सी लुक अपॉन की बात कर लेते हैं। मानने का मतलब क्या है? मानना, मैं कैसे मानना कह रहा हूं, देखो
तुम्हारा किसी को लेके कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तुमने कोई चीज मान रखी है, तुम्हारा किसी को लेके कोई दृष्टिकोण है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम किसी बात को मानते हो कि हाँ कि भाई ये वाली चीज है, इस तरीके से मानता हूं मैं, तो उस मानने के लिए आप किसका यूज करते हैं? लुक अपॉन का यूज करते हैं। फिलहाल अगर ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ोगे तो ही हैड लुक्ड अपॉन मी, उसने मेरी तरफ माना है, उसने मेरी तरफ देखा, उसने देखा मेरी तरफ, लेवल आइड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर के लिए, बिफोर ही स्पोक, उसके बोलने से पहले। ठीक है नहीं? अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर अगर मैं लुक अपॉन की बात करूं तो लुक अपॉन के लिए हम एग्जांपल देख सकते हैं एक आधा। कम्युनिटी कुछ वाइब्रेट हो रहा है क्या? नहीं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा था, कम्युनिटी लुक्स अपॉन हर एज अ रोल मॉडल। जो कम्युनिटी है वो उसकी तरफ देखती है, उसको मानती है ना? कम्युनिटी उसको मानती है, क्या मानती है साहब? कम्युनिटी उसको मानती है क्या? अपना रोल रोल मॉडल मानती है कम्युनिटी इसको। बहुत बढ़िया। अब वही वाली बात है, ठीक है, हालांकि एस की जरूरत है। कम्युनिटी लुक्स अपॉन हर, अच्छा ये हाउ का रिप्लाई कर रहा है, ठीक है नहीं? किस तरीके से अच्छा वैसे तो व्हाट का भी करेगा, अगर मानती ही हम मीनिंग लेंगे तो क्या मानती है? रोल मॉडल मानती है। ऐसी आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आ जाओ जरा। बाकी मानने का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया कि उसको किस तरीके से देखा जाता है, कि स्पेसिफिक दृष्टिकोण से किसी को देखना, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को देखना लुक अपॉन है। बात समझ में आ गई होगी तो फिलहाल एट का प्रयोग करो और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो। सिटिंग इन द या सिटिंग अंडर द। देखो भाई, अगर बात आ गई है शेड की, अगर बात किसकी आ गई है? शेड की आ गई है। ठीक है, देखो जैसे मान लेते हैं ये हमारा पेड़ हो गया, ठीक है, ये पेड़ की जड़ें हो गई साहब, तुम यहां बैठे हो, ठीक है नहीं, तुम जो हो यहां बैठे हो। अगर तुम यहां बैठे हो और तुम ये कहना चाहते हो कि तुम पेड़ के नीचे बैठे हो, तब आप कहोगे अंडर द ट्री। कहना बिल्कुल सही है, अंडर द ट्री कहना बिल्कुल सही है। लेकिन शेड की अगर बात करें, ठीक है नहीं, आप कह रहे हो सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, की पेड़ की जो छांव में बैठे हो, लेकिन पेड़ की छां के लिए किसका यूज करोगे? इन द शेड ऑफ। ठीक है नहीं, इन द शेड ऑफ। क्यों शेड? क्यों भाई? जैसे तुम इसको देखोगे ना तो ये कवर भी तो करेगी ना, ऐसे पूरा पेड़ जो है वो छां देगा, किसी जो है एक डिस्टेंस तक देगा, और उसके अंदर तुम आ रहे हो, एक बाउंड्री बना दी है पेड़ ने साहब, समझ रहे हो? जैसे ये है, मैं मान लेता हूं पेड़ की छां यहां तक जा रही है, तो ये पूरी बाउंड्री बना दी है, इस बाउंड्री के अंदर तुम बैठे हो, है ना? पेड़ ने एक प्रॉपर बाउंड्री तैयार कर दी, उस बाउंड्री के अंदर तुम बैठे हो, और किसी चीज के अंदर होना किसका यूज करते हैं? बोले सर इनका। तो शेड के लिए किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। बाकी ट्री के लिए पेड़ के नीचे, मैंने आपको पहले दूसरे सेंटेंस में बताया था, जो अंडर है वो वर्टिकल रिलेशन को दिखाता है साहब। ऊपर से बिल्कुल जस्ट नीचे की बात करनी है तो किसका यूज करेंगे? बोले सर अंडर का। तो पेड़ के जस्ट नीचे दिखाना चाह रहे हो? बोले सर अंडर। अंडर द टेबल, अंडर द ट्री, है ना? तो पेड़ के नीचे दिखाना है तो किसका यूज करेंगे? बोले सर जो है अंडर का यूज करेंगे। लेकिन अगर शेड की बात करना है तो अंडर द शेड नहीं, छांव के लिए इनका यूज करेंगे, क्योंकि पूरी एक बाउंड्री होती है, उसके अंदर हम होते हैं। ठीक है, तो इन द शेड ऑफ, अंडर द शेड ऑफ नहीं, किसका यूज करेंगे? बोले सर इन द शेड ऑफ। सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर अ वाइल मेड अस फ्रेश फॉर द फर्दर जर्नी। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बताओ। आई वॉर्न हिम, मैंने उसको वॉर्न करा। बोले सर अच्छी बात है, वॉर्न कर दिया है। किस बात के लिए वॉर्न करा है साहब? फॉर द डेंजर ऑफ द डेंजर। वॉर्न समवन ऑफ समथिंग, तो ऐसे लिख लो। वुड यू प्लीज स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग। चलो साहब मान लेते हैं। वाइल द सेरेमनी इज इन प्रोग्रेस, जो जब सेरेमनी चल रही है तो तुम क्या जो है स्मोकिंग रोक सकते हो, ये कहना चाह रहे हो। अगर मैं बात करूं किसकी, स्टॉप की, तो स्टॉप बढ़िया आदमी है यार। ठीक है, स्टॉप के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सही होती है, स्टॉप के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी सही होती
है ना। स्टॉप के साथ दोनों सही है। मैं आपसे पूछूं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, आ जाएगी। लेकिन स्टॉप के साथ किसी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। स्टॉप ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से काम करता है, वो इन दोनों को ही अपना क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे, कभी आपको मौका मिले जीवन में, तो आपको वहां पे पढ़ने के लिए मिलेगा कि स्टॉप अपने साथ इन्फिनेटिव और जीरट दोनों ही ले लेता है। कोई समस्या की बात नहीं है। समस्या की बात यह है कि आपने स्टॉप के साथ किसका यूज कर दिया, फ्रॉम का, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्टॉप के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, बोले सर स्मोकिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। गलती बिफोर बॉल में स्मोक के साथ फ्रॉम की कोई आवश्यकता नहीं है। या तो इन्फिनेटिव लगा दो या जीरन लगा दो, दोनों ही बातें क्या है, सही है। ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट देखिएगा। In spite of the fact that the meeting was about to end, she insisted to ask. Insist के साथ हमेशा on का यूज करते हैं। She insisted, उसने जोर दिया किस बात पर, बोले सर पूछने पर। तो insisted जो है हमेशा, insist के बाद हमेशा टॉपिक होता है, और टॉपिक के लिए बेसिकली किसका यूज करते हैं, on का। insisted on किस बात पर जोर दिया, बोले सर पूछने पर। तो पूछने पर तो to ask की जगह क्या लिखेंगे, asking। insisted on asking several questions। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। He sold the property on a good price, उसने प्रॉपर्टी बेच दी एक अच्छे प्राइस पे। ठीक है, नहीं, उसने प्रॉपर्टी बेच दी एक अच्छे प्राइस पे। देखो भाई, हालांकि यहां सोल्ड का तो बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ऑन की जो है आवश्यकता है नहीं, कुछ और आएगा। जैसे मैं कहता हूं, आई बॉट दिस बुक मैंने कहा कि मैंने एक किताब जो है 500 रुपए की खरीदी है। तो मैं आपसे कहूं यहाँ प्रपोजिशन क्या आएगी, ये बताओ सोच के। सारी बात छोड़ दो, उस सेंटेंस को फिलहाल अभी छोड़ देते हैं कि सेंटेंस में क्या हुआ। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आई बॉट दिस बुक 500 रुपीज की, मैंने जो किताब है 500 रुपए की खरीदी है। तो आप जो है क्या लेके आए, बोले सर किताब लेके आए। और किताब किसके बदले लेके आए, बोले सर 500 रुपए के, है ना। किसके बदले, 500 रुपए के। अब मैं आपसे पूछूं प्रपोजिशन क्या आएगी। मुझे लगता है बहुत देर से मैं एक सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, आप सोच चुके होंगे क्या प्रपोजिशन आएगी। चाहो तो कमेंट भी कर लो कि आपको क्या लगता है। लेकिन समस्या की बात यह है कि फिलहाल आप अगर सोच रहे हो कि ऑफ आ जाएगा या कुछ और सोच रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। हमेशा चेंज करने के लिए या एक्सचेंज के लिए हमेशा किसका यूज होता है, फॉर का यूज होता है। ध्यान रखना। आई बॉट दिस बुक फॉर 500 रुपीज। अगर आपको चेंज दिखाना है, ठीक है नहीं, अगर आपको चेंज दिखाना है, जैसे आप दुकान पे गए, दुकान पे जाके आपने 50 रुपए दिए, बोले सर एक बर्गर दे दो। ठीक है नहीं, आई बॉट दिस बर्गर फॉर 50 रुपीज। कभी भी आप चेंज या एक्सचेंज की बात करते हैं किसी, जैसे मैं कहता हूं मैं ये चीज इसके बदले लाया हूं, मैंने ये पेन तुम्हें दिया, तुमने मुझे एक अपनी तरफ से पेन दे दिया, हमने पेन चेंज कर लिया। ये जो चेंज है, ये जो एक्सचेंज है, मैंने इस पेन के बदले तुमने मुझे एक ब्लू पेन दे दिया, बोले सर लो ये रहा ब्लू पेन, है ना, मैं इससे लिख लूंगा, आप उससे लिख लो। तो ये भी एक प्रकार का एक्सचेंज है। जब किसी भी प्रकार के एक्सचेंज की बात हो, किसी अदला बदली की बात हो, या पैसों के बदले कुछ और मिल रहा हो, किसी भी चीज के बदले कोई चीज मिल रही है, ये एक प्रकार का चेंज है, ये एक प्रकार का एक्सचेंज है। इस प्रकार के एक्सचेंज के लिए हमेशा फोर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है नहीं, हमेशा किसका यूज करते हैं, फोर का। अगर तुम्हें बात समझ में आई तो उसने कहा उसने प्रॉपर्टी सेल कर दी गुड प्राइस पे। तो जब भी तुमने प्रॉपर्टी सेल करी है तो तुम्हें बदले में क्या मिला है, बोले सर अच्छा प्राइस मिला है। फिर वही बात है, क्या ही है, एक्सचेंज ही है। और एक्सचेंज ही है तो किसका यूज करो, फोर का यूज करो, ध्यान रखना। और आगे भी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जब तुम्हें लगे कि चेंज की बात हो रही है, बदलाव की बात हो रही है, एक चीज के बदले दूसरी चीज दी गई है, पैसों के बदले कुछ दिया गया है, उन्हें अच्छे प्राइस पर क्या मिल गई, उन्होंने बेच दी प्रॉपर्टी। तो भाई साहब प्रॉपर्टी के बदले क्या आया, बोले सर गुड प्राइस आया। प्रॉपर्टी के बदले पैसे आए, चेंज की बात हुई, चेंज के लिए किसका यूज करेंगे, फोर का। ही सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर गुड प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू गिव ऑफ स्मोकिंग। बताओ भाई। देखो, स्मोकिंग डॉक्टर ने एडवाइस किया था उसको स्मोकिंग के लिए। अब स्मोकिंग क्या करने के लिए, त्यागने के लिए, है ना। स्मोकिंग त्यागने के लिए। तो भाई अगर त्यागने की ही बात है तो कोई चीज त्यागना क्या होता है, गिव ऑफ होता है क्या। किसी चीज को त्यागना तो गिव अप होता है साहब। अगर मैं कहूं गिव अप क्या होता है, गिव अप होता है किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को त्यागना। तुमने कोई चीज छोड़ दी, त्यागना, या कह सकते हैं छोड़ देना, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है। बोले सर त्यागना तो ज्यादा हो गया। उत्तर प्रदेशी हूं मैं, मुझे हिंदी तो कम से कम ठीक आती ही है इतना कि मैं जो हूँ लिख भले सी ना पाता हूँ, शायद आदत छूट गई है। बोल अच्छी पाता, बोल तो अच्छी पाता ही हूँ, हाँ खैर। ठीक है, गिव अप बात आई थी, गिव ऑफ की। देखो, गिव ऑफ होता है एक तरीके से बाहर निकालना है, एक तरीके से, है ना। जैसे मैं कहता हूं कि निकालना आप कह सकते हैं, या उत्सर्जित करना आप कह सकते हैं।
उत्सर्जित लिखेंगे कैसे अब? तुम मुझे पता कमेंट करोगे, उत्सर्जित रहने ही दो, समझे? फिर तुम मानोगे नहीं। तो गिव अप हो गया त्यागना, गिव अप हो गया किसी चीज को निकालना, है ना, उत्सर्जित करना, बहुत बढ़िया। जैसे मैं कहता हूं हालांकि अगर मैं फ्रूट्स की ही बात कर लूं, फलों की ही बात कर लूं, तो वो गिव ऑफ त्यागना तो होगा नहीं, निकालना तो होगा नहीं। किससे निकलेगा? अगर मैं निकालने की ही बात करूं, गिव ऑफ की ही बात करूं, किससे निकलेगा? अच्छा फल, अच्छा फल नहीं, फल वाली बात तो निकालना नहीं निकलेगा, फल वाली बात तो निकालने का मीनिंग कुछ और ही निकल जाएगा। क्या कहते हैं? हीट की बात कर लें, पेड़ से हीट निकलती है, हीट भी क्या, फ्रेग्रेंस की ही बात कर लो चलो, फ्लावर्स गिव ऑफ स्वीट फ्रेग्रेंस, ये ठीक है ना? जो फ्लावर्स होते हैं, गिव ऑफ मतलब निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं, स्वीट फ्रेग्रेंस एक अच्छी खुशबू जो है उसमें से निकलती है। तो अच्छी फ्रेग्रेंस कहना जो है ठीक होगा। बाकी मीनिंग जो है ये क्लियर हो ही गया मुझे लगता है। त्यागने के लिए किसका यूज़ करेंगे? गिव अप का यूज़ करेंगे। बात क्लियर हो गई होगी, तो गलती कौन सी होगी? बोले सर बी फॉर बॉल। और ज़्यादा समय वेस्ट किए बिना आगे चलते हैं 27 नंबर पे। बताइए भाई 27। Their father has left behind a huge sum to be distributed among the two brothers। फिर वही बात है, अगर दो भाई हैं तो अमंग तो आता है दो से ज्यादा के लिए, दो के लिए किसका यूज करते हैं? बिटवीन का। अगर बिटवीन का यूज करते हैं तो अमंग हटाओ और क्या लिखो? बोले सर बिटवीन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द एलिगेंटली डिजाइंड कलेक्शन फॉर लेडीज हैज एन एम्फेसिस विद स्टाइल। बहुत बढ़िया, एम्फेसिस जो है फिलहाल आपने नाउन बना दिया, ठीक है। एम्फेसिस क्या बना दिया? नाउन बना दिया। एम्फेसाइज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ही एम्फेसाइज दैट टॉपिक, उसने जोर दिया उस टॉपिक पे। तो एम्फेसाइज जब वर्ब बन जाती है तो उसके साथ ऑन का प्रयोग नहीं करते। अमूमन पेपर में क्या होता है, एम्फेसाइज जब वर्ब बनती है तो उसके साथ एग्जामिनर ऑन लगा के देता है और तुम्हें वो ऑन काटना होता है। बोले जी गलत है, क्योंकि एम्फेसाइज के साथ ऑन का प्रयोग गलत है, ठीक है नहीं? बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं एम्फेसिस नाउन बना है, ठीक है नहीं, क्योंकि एन लग गया आर्टिकल। अगर आर्टिकल लग गया तो इस बात से क्लियर है कि यहां पर एम्फेसिस नाउन है। अच्छा, अगर हम एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, और हम किसी बात, जब हम जोर देते हैं तो किसी बात पर जोर देते हैं, किसी टॉपिक पर जोर देते हैं, और टॉपिक वगैरह के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं? बोले सर ऑन का। यही कारण है कि एम्फेसिस के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है पेपर में हद से ज्यादा, ठीक है नहीं? तो एम्फेसिस विद नहीं, एम्फेसिस ऑन स्टाइल, वैरायटी एंड कलर। बात समझ में आई? 29 नंबर देखेंगे साहब। As soon as he reached the venue, he inquired from the supervisor about the closing time of the examination। उसने closing time के लिए पूछा। हम्म। अब closing time के लिए पूछा तो about के हिसाब से तो मुझे लगता है सही लग रहा है सेंटेंस। अच्छा, ऊपर फ्रॉम लगा दिया इंक्वायर के साथ। फ्रॉम तो वहां है ना, हो जा भाई रफ। देखो, अगर किसी व्यक्ति से इंक्वायर कर रहे हो ऑफ का प्रयोग करो, अगर किसी चीज के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो तो अबाउट का प्रयोग करो, और केस वगैरह के लिए इंक्वायर के साथ किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। ध्यान रखना, इंक्वायर इनटू होता है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट को अगर मैं तोड़ूं तो इंक्वायर इनटू में चेंज होता है, ऐसा समझ लो। बाकी अगर मैं बात करूं फिलहाल सेंटेंस की, तो आपने जो है उसने किसके बारे में? क्लोजिंग टाइम के बारे में पूछा। क्लोजिंग टाइम समथिंग है, और समथिंग के लिए क्या इंक्वायर के साथ अबाउट आया? ही इंक्वायर्ड अबाउट द क्लोजिंग टाइम, बिल्कुल सही है। लेकिन किससे? किसी व्यक्ति से पूछा तो उसके लिए ऑफ आएगा। किससे पूछा? सुपरवाइजर से। अब सुपरवाइजर से पूछा तो सुपरवाइजर के लिए फ्रॉम नहीं, किससे क्या आएगा? ऑफ आएगा। इंक्वायर्ड ऑफ द सुपरवाइजर अबाउट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। गलती कौन सी बनेगी साहब? ये आ गया
बी फॉर बॉल बनेगी, ठीक है, बी फॉर बॉल बनेगी। फ्रॉम की जगह किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। द पुलिस एक्यूज हिम ऑफ, द पुलिस एक्यूज हिम ऑफ, बताइएगा एक्यूज हिम ऑफ। यार देखो, मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है। अब इतना जो है इतना इतना कॉमन क्वेश्चन है कि सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती है। अगर तुम्हारे मुंह से एक्यूज के साथ फोर निकल रहा है तो गलती है, एक्यूज के साथ निकलना ही ऑफ चाहिए। इतना कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में लाखों बार पूछा जा चुका, ठीक है नहीं। एक्यूज्ड ऑफ किसी चीज के लिए जो है दोषी करार दिया जा रहा है उसको, तो एक्यूज के साथ हमेशा किसका यूज, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ, ठीक है। द पुलिस एक्यूज हिम ऑफ सेटिंग फायर टू द बिल्डिंग, पुलिस ने उसको क्या दिया, उसको दोषी जो है बताया, किस बात के लिए, बिल्डिंग में आग लगाने के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। नाउअडेज सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर देन, नहीं सुपीरियर टू, ठीक है। ऐसे शब्द जिनके लास्ट में IOR लगा होता है, ऐसे शब्द जिनके लास्ट में क्या लगाता है, IOR लगा होता है, उनके साथ केवल और केवल किसका यूज होता है, टू का। टू का प्रयोग सही माना जाता है और किसका प्रयोग गलत माना जाता है, देन का प्रयोग गलत माना जाता है, याद रखना। सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर और कह लो कि भैया जूनियर, सीनियर, इन सभी शब्दों के साथ टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं, बस इतना ध्यान रखना। वैसे तो मुझे लगता है ये बात सभी को पता होगी, ठीक है, ये बात सभी को पता होगी, कोई समस्या की बात नहीं है। नेक्स्ट आओ, लेफ्ट टू हिमसेल्फ इंदर प्रेफर्स ट्रैवलिंग बाय बस देन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। मैंने आपको कल भी सिखाया था, कल मतलब इससे पिछली क्लास में सिखाया था कि जैसे किसी भी ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं और उससे पहले आर्टिकल या डिटरमिनर नहीं आया तो उसके साथ बाय का प्रयोग सही है, तो बस के साथ बाय सही है, और ट्रेन के साथ भी क्या सही है, बाय सही है। अगर मैं कहूं बाय बस तो बिल्कुल सही है, अगर मैं कहूं बाय ट्रेन तो भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कहूं इन द ट्रेन, ऊपर बस है ना, अच्छा एक सेकेंड, इन द बस और ऑन द बस, और मैं कहूं इन द ट्रेन और ऑन द ट्रेन, और मैं कहूं इन द कार और ऑन द कार। ये कुछ बातें हैं जो मैंने तुमसे पूछी हैं, तुम बता दो मुझे। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अगर आपके ट्रांसपोर्ट से पहले कोई आर्टिकल या डिटरमिनर नहीं लगा है तो उसके साथ बाय का प्रयोग बिल्कुल क्या है, सही है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आपका जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हो गया, बस हो गया, कार हो गया, अगर उससे पहले कोई डिटरमिनर लग जाए, जैसे दा लग गया, है ना, क्या लग गया, दा लग गया, दा की जगह बोले सर ए लग जाए, माई लग जाए, योर लग जाए, हिज लग जाए, दिस दैट दीज दोस्त, कुछ भी लग जाए, लेकिन कुछ लग जाए, अगर कुछ लग गया तो बाई गलत है। तब दो ऑप्शन बनते हैं, या तो इन आएगा या ऑन आएगा, या तो बोले सर इन आएगा या फिर क्या आएगा, ऑन आएगा। इन और ऑन कहाँ सकता है, ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट के लिए, तो अगर आपने डिटरमिनर का यूज नहीं किया है तो आप बाय लगाओगे, अगर आपने डिटरमिनर का यूज किया है तब आप या तो इन लगाओगे या ऑन लगाओगे, है ना। ऑन वहां लगाओगे ऐसे व्हीकल को जिसमें आप वॉक कर सकते हो, है ना, ऐसा व्हीकल जिसमें आप क्या कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, जिसके अंदर चल सकते हो, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें चल सकते हो। जैसे ट्रेन है, ट्रेन के अंदर चल सकते हो, बोले सर चल सकते हैं। बस के अंदर चल सकते हो, बोले सर चल सकते हैं। ऐसे व्हीकल जिसमें चल सकते हैं उसके लिए किसका यूज करो, ऑन का। और ऐसे व्हीकल्स जिसमें चल नहीं सकते, ऐसे व्हीकल्स जिसमें चल नहीं सकते, उनके लिए किसका यूज करो, इनका यूज करो। जैसे कार, कार में चलना पॉसिबल नहीं है, कार में तो बैठ जाता है जाके आदमी, और चलना पॉसिबल नहीं है, तो कार के साथ क्या आएगा, इन आएगा। लेकिन ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसमें चला जा सकता है, जिसमें मूव हुआ जा सकता है, आराम से बढ़िया चल फिर सकते हो, उनके लिए ऑन का यूज करते हैं। जैसे बस और ट्रेन, बस के लिए क्या आएगा, ऑन आएगा, इन गलत है। और ट्रेन के लिए भी क्या आएगा, ऑन आएगा, क्या गलत है, इन गलत है। बाय बस, बाय ट्रेन, ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, और इन द कार, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो होगी बात ये वाली, क्योंकि मुझे ट्रांसपोर्ट दिख गया था, ठीक है। बाकी सवाल क्या है, बोले सर सवाल तो बहुत फर्जी था, क्या, प्रेफर के साथ देन नहीं, प्रेफर के साथ किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, याद रखना। बात समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नाउ वी हैव टू अडॉप्ट दिस स्ट्रेटेजी बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ, अल्टरनेटिव टू, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट। अल्टरनेटिव के साथ किसका यूज, टू का, ठीक है नहीं, बहुत बढ़िया। 33 के बाद आ जाओ 34 पे। ही इज अ फैंटेस्टिक काइंड ऑफ गाय एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ, देयर इज नो लिमिट ऑफ, फिर वही बात है, ठीक है नहीं, अल्टरनेटिव टू, लिमिट टू, लिमिट के साथ टू आ गया, उससे पिछले में क्या आया था, अल्टरनेटिव के साथ
लिमिट टू अल्टरनेटिव टू, ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ जरा नेक्स्ट देखो। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द होल बुक बट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक इज वेरी गुड। क्या याद रखोगे? इंट्रोडक्शन टू, इससे पहले आया था लिमिट टू, और लिमिट टू से पहले क्या आया था साहब? लिमिट टू से पहले आया था हमारा अल्टरनेटिव आया था शायद, है ना? अल्टरनेटिव टू, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, 36 नंबर देखो साहब। विद इन हाउ मेनी डेज विल यू सेंड अ रिप्लाई ऑफ माई लेटर? रिप्लाई ऑफ माई लेटर, रिप्लाई टू, रिप्लाई टू माई लेटर। फिर से क्या हो गया? बोले सर रिप्लाई के साथ टू हो गया, लिमिट के साथ टू हो गया, ठीक है। उससे पहले, इससे पहले क्या शब्द आया था, भूल गया मैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन टू हो गया और अल्टरनेटिव टू हो गया, ठीक है। 4 सेंटेंस टू वाले हो गए, ध्यान रखते चलना, ठीक है। 37 देखो। I asked him so many questions, but the answer to the second last, पिछले वाले पे आ जाओ। आंसर के साथ किसका यूज करेंगे? टू का, बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं, आंसर के साथ किसका यूज करेंगे? आंसर टू, याद रखने की बात है। दूसरी बात एक ही है कि सेकंड लास्ट आया है, सेकंड जो है वो सुपरलेटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सुपरलेटिव डिग्री के शब्द माने जाते हैं, इनके साथ दा का प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है, याद रखने की बात थी, ठीक है। और हाँ, बाकी कुछ नहीं, आ जाओ। हालांकि सेकंड लास्ट के क्रम की जरूरत थी, लेकिन वो लास्ट आ गया तो तुम समझने में परेशान होगे, क्या फायदा। 38 नंबर देखिएगा। एग्री आ गया, एग्री गाइस, एग्री। एग्री तो बहुत आसान है यार। एग्री विद समवन, एग्री टू समथिंग, और एग्री ऑन, किसी पॉइंट की बात कर लो, किसी इशू की बात कर लो, किसी पॉइंट पे, किसी इशू पर एग्री हो रहे हो तो ऑन का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन पढ़ो जरा। वेदर यू एग्री टू मी और नॉट, मी जो है वो पर्सन है, और पर्सन के लिए किसका यूज करते हैं? समवन के लिए विद का यूज करते हैं। वेदर यू एग्री विद मी और नॉट, तो मुझसे एग्री हो या ना हो। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। ही वॉज अप्रेज्ड ऑफ सो मेनी प्रपोजल्स, अच्छा अप्राइज्ड ऑफ, ठीक है, बट ही डिड नॉट एग्री विद एनी प्रपोजल, है ना। अब प्रपोजल जो है वो समथिंग है, प्रपोजल जो है वो क्या है? समथिंग है। अगर प्रपोजल समथिंग है तो भाई एग्री के साथ समथिंग के लिए किसका यूज करते हैं? टू का। तो ही, आप कहेंगे डिड नॉट एग्री टू एनी प्रपोजल ऑफ माइन, ही डिड नॉट एग्री टू एनी प्रपोजल ऑफ माइन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, तीसरा पॉइंट आ गया है, ठीक है। एग्री एट दिस पॉइंट, मैंने कहा पॉइंट हो, कोई इशू हो, पॉइंट और इशू के लिए किसका यूज करते हैं? एग्री के साथ, ऑन का। आ जाओ जरा। डू यू थिंक दैट शी विल एग्री ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। नहीं, पॉइंट के लिए ऑन लगाओ, समथिंग के लिए टू लगाओ, समवन के लिए विद लगाओ, ठीक है, बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। वुमेन्स ब्यूटी मे बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अ फ्लावर बिकॉज बोथ टाइप ऑफ ब्यूटी इज एथरियल, बहुत बढ़िया साहब। तो वुमेन की जो ब्यूटी है उसकी तुलना हुई है फ्लावर से, है ना, ठीक है। किससे हुई है? फ्लावर से। देखो, टू आएगा, बोले सर कैसे आएगा? शब्द आया है कंपेयर, देखो कंपेयर का मतलब तुलना करने से निकलता ही है।
लेकिन अगर आप दो सेम चीजों की तुलना कर रहे हो, कंपेयर के साथ विद लगाओ, दो अलग अलग चीजों की तुलना कर रहे हो, कंपेयर के साथ टू लगाओ, बस इतनी सी कहानी है। अगर तुम ये भी जानते हो, तो मैंने आपको इससे पहले भी एक दो बातें बताई थी। देखो, जो विद है, मैं आपसे पूछूं ही टॉक्ड टू हर और ही टॉक्ड विद हर, दोनों में से कौन सा सही है? ही टॉक्ड विद हर और ही टॉक्ड टू हर, मैंने आपसे ये पहले अगर आपने टॉप 200 पढ़ी है, तो मुझे लगता है आपका आज की क्लास की अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है बहुत ऊपर होगी। आपको लग रहा होगा कि हाँ यार, मेरे को तो ये सब चीज़ें आती हैं, काफ़ी चीज़ें आपको लग रही होंगी, मैंने बहुत बातें बताई हैं वहाँ पे, लॉजिक्स बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस करें हैं। फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं कहा ही टॉक्ड विद हर और ही टॉक्ड टू हर, दोनों बातें ही सही हैं, लेकिन पता है क्या फ़र्क होता है? विद और टू में फ़र्क यही है कि विद जो है वो डबल साइडेड जो है रिलेशन लेके चलता है। अगर आप कह रहे हो ही टॉक्ड विद हर, मतलब ही ने भी बात करी और हर ने भी बात करी, दोनों ने आपस में बात करी, तो ही टॉक्ड विद हर कहेंगे। इन जनरल मीनिंग विद का निकलता है जब टू वे कन्वर्सेशन होती है, सिंगल वे नहीं, टू वे कन्वर्सेशन। दो लोग बात कर रहे थे, ही ने भी बात करी और किसने भी बात करी, हर ने भी बात करी। ही टॉक्ड विद हर का मतलब है ही और हर दोनों बोल रहे थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे, आपने किसका यूज किया? विद का। लेकिन आप कहते हैं ही टॉक्ड टू हर, ही ने बात करी हर से, कहने का मतलब बात केवल कौन कर रहा था? केवल ही बात कर रहा था। कौन बात नहीं कर रही थी? हर बात नहीं कर रही थी। बात केवल किसने करी? ही ने। टू का मतलब है सिंगल वे कन्वर्सेशन, तो ही टॉक्ड, मैं बोला और हर ने सुना, उसने बोला, ही ने बोला, और किसने सुना? बोले सर हर ने सुना। तो ही केवल बोलने वाला था, हर सुनने वाली थी, हर ने कुछ नहीं बोला। सिंगल वे कन्वर्सेशन किसका यूज? टू का। डबल वे कन्वर्सेशन किसका यूज? विद का। वही चीज मैं आपको यहां सिखाना चाह रहा हूं। माना आप कभी कंफ्यूज हो कि कंपेयर के साथ विद आएगा या टू आएगा, कब विद आएगा कब टू आएगा, कैसे याद रखा जाएगा? डबल साइडेड कंपैरिजन, मतलब जब दो डबल साइडेड, जब दोनों साइड सेम चीज होंगी, तो कंपेयर के साथ किसका यूज करेंगे? विद का। जब जो है एक साइड अलग चीज है, एक साइड अलग चीज है, दोनों साइड अलग अलग चीजें होंगी, तो किसका यूज करोगे? टू का। जब एक ही साइड रह गई, दोनों साइड सेम हो गई, तो फिर टू वे कन्वर्सेशन हो गई एक तरीके से, या मैं कहूं टू वे कंपैरिजन हो गया, दोनों चीजें सेम है, तो आप किसका यूज करोगे? विद का। दो चीजें अलग अलग है, किसका यूज करोगे? टू का। अगर बात समझ में आई, जरा देखो, आपने तुलना किसकी करी? वुमेन की ब्यूटी की, किससे? फ्लावर से कंपैरिजन आपने करी, बहुत बढ़िया। ब्यूटी की कंपैरिजन फ्लावर से हो गई, दो अलग अलग चीजों की तुलना, और अलग अलग चीजों की तुलना के लिए किसका यूज करते हैं? बोले सर टू का। विद काटो और किसका यूज करो? टू का। गलती कौन से पार्ट में? सी फॉर कैट में। और आगे बढ़ते हैं बिना जो है समय वेस्ट किए। 42 पे आइए। जनरली पीपल हैपन टू कंपेयर कालिदास टू शेक्सपियर, कालिदास की तुलना शेक्सपियर से करते हैं। कालिदास भी राइटर हैं, शेक्सपियर भी राइटर हैं। कालिदास भी पर्सन है, शेक्सपियर भी पर्सन है। एक व्यक्तियों की तुलना हो रही है, दोनों व्यक्ति ही हैं आपस में, और दोनों व्यक्ति हैं, तो कंपेयर के साथ टू नहीं, कंपेयर के साथ विद का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। 42 हो गया हो, तो 43 की तरफ चलते हैं। देखिएगा, यू मस्ट नो वन थिंग दैट यू विल ऑन नो अकाउंट कंप्लाई टू योर रिक्वेस्ट और डिमांड। अच्छा साहब, कंप्लाई के साथ हमेशा विद आता है, कहाँ लिखा है कंप्लाई? लेकिन मैं अभी मार्क करने आया था। अच्छा ये रहा, ध्यान रखना भाई साहब। भाई कंप्लाई के साथ हमेशा विद का प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। कंप्लाई के साथ टू नहीं, कंप्लाई के साथ क्या आता है? बोले सर विद आता है। कंप्लाई टू योर रिक्वेस्ट और डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट आओ। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू कम टू एन एनी कंक्लूजन बिकॉज आई डिफर फ्रॉम यू। आई डिफर फ्रॉम यू, कि भाई मैं जो हूं तुमसे इत्तेफाक नहीं रखता भाई, है ना? इत्तेफाक नहीं रखता ज़्यादा भारी हो गया क्या? मतलब मैं तुमसे डिसएग्री हूं, आप ये कहना चाह रहे हो, अलग नहीं हूं, तो मैं तुमसे डिसएग्री हूं। देखो डिफर जो है ना, डिफर के साथ दो चीजें आ सकती हैं, डिफर फ्रॉम और डिफर विद। ठीक है, डिफर फ्रॉम होता है टू बी डिफरेंट, है ना? टू बी डिफरेंट मतलब अलग होना एक तरीके से। ठीक है, टू बी डिफरेंट क्या होगा? बेसिकली अलग होना, डिफरेंट होना। ये अलग होना नहीं कहना, थोड़ा सा जो है मीनिंग पता चला दूसरे वाले में कंफ्यूज कर दे। टू बी डिफरेंट होगा किसी चीज का डिफरेंट होना, दो चीजों की तुलना कर रहे हैं, वो दो चीजें आपस में डिफरेंट है ना? डिफर फ्रॉम हो गया। अगर मैं कहूं डिफर विद होता है टू, एक तरीके से कह दें कि टू डिसएग्री। क्या होना? बोले सर डिसएग्री होना। डिसएग्री होना मतलब असहमत होना। क्या होना?
असहमत होना जो है वो क्या है, डिफर के साथ विद है। अगर तुम्हें बात समझ में आई हो, जैसे मैं ये कहता हूं, इधर जगह नहीं है ना, मैं कहता हूं कि माय आइडियाज आर डिफर फ्रॉम, एक तो फ्रॉम मैंने लगा दिया सिचुएशन के हिसाब से, और एक विद भी लगा देता हूं, बाकी तुम देख लो कि कौन सा सही है। उस बात को फिलहाल छोड़ दो, मैं इधर ही आ गया। मैं तो तुमसे यही कह रहा हूं कि मुझे ये बताओ, डिफर के साथ फ्रॉम लगाने का मतलब है डिफरेंट होना, अलग होना, ठीक है। डिफर के साथ विद लगाने का मतलब है किसी से असहमत होना। अगर कोई दो चीजें अलग अलग हैं, हमने कहा ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, दो चीजें अलग अलग है, अलग होने का मतलब है डिफरेंट होना। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं, असहमत होना है ना। तुमने कोई बात कही, मैंने कहा ये चीज तुम गलत कह रहे हो, गलत बात है। असहमत होना क्या है, डिफर के साथ किसका यूज करते हैं, बोले सर विद का यूज करते हैं। माइक चार्ज है, चार्ज है। हाँ, डिफर के साथ किसका यूज करते हैं, विद का, अगर असहमत होने की बात है। अगर बात समझ में आ गई ये दोनों बातें, तो मैंने आपको दो सेंटेंस दी, मैंने कहा बताओ माई आइडियाज आर डिफर फ्रॉम या विद योर्स, और आई नेवर डिफर फ्रॉम या विद माई पेरेंट्स। मेरे जो आइडियाज हैं, मेरे जो विचार हैं, यहां पर आप आइडियाज की बात कर रहे हो, आइडिया की हिंदी क्या बनती है, बोले सर विचार। मेरे जो विचार हैं, मैं आपसे कहता हूं, आर डिफर फ्रॉम योर्स, तुम्हारे विचारों से मेरे विचार क्या हैं, असहमत हैं, या मेरे विचार तुम्हारे विचार से अलग हैं, डिफरेंट है। मेरे विचार तुम्हारे विचार से डिफरेंट है, अलग है। और डिफरेंट होने के लिए किसका यूज करते हैं, बोले सर फ्रॉम का। माई आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, विद का प्रयोग इस सेंटेंस में गलत होगा। आप ये कहोगे मेरे विचार तुम्हारे विचार से असहमत है, मेरे विचार तुम्हारे विचार से असहमत नहीं है। मैं तुमसे असहमत हो सकता हूं, मेरे विचार, आपने कहा माई आइडियाज आर डिफर फ्रॉम योर्स, मेरे आइडियाज तुम्हारे आइडियाज से डिफरेंट हैं, अलग हैं। बहुत बढ़िया। आपने कहा आई नेवर डिफर फ्रॉम या विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से कभी भी क्या नहीं होता हूं, आई नेवर डिफर माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से कभी भी डिफरेंट नहीं होता हूं। अरे पेरेंट्स से डिफरेंट होना क्या, मैं अपने पेरेंट्स से कभी क्या नहीं होता हूं, असहमत नहीं होता हूं, डिसएग्री नहीं होता हूं। जो मेरे पेरेंट्स कहते हैं मैं मान लेता हूं, मैं एग्री कर लेता हूं। तो यहां पर मीनिंग है डिसएग्री करने का, कि मैं अपने पेरेंट्स से कभी डिसएग्री नहीं करता हूं। और डिसएग्री करने के लिए बोले सर किसका यूज करते हैं, विद का। तो आप कहेंगे आई नेवर डिफर विद माई पेरेंट्स, और यहां पर आप कहेंगे फ्रॉम, माई आइडियाज आर डिफर फ्रॉम योर्स, आई नेवर डिफर विद माई पेरेंट्स। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई होगी। तो मुझे लगता है आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, 45 पे आइएगा। योर डॉग डिफर दैट ऑफ हर्स, बताओ भाई। अब मीनिंग किसका है, आप कह रहे हो तुम्हारा जो डॉग है वो उसके हर के डॉग से, है ना, तुम्हारा जो डॉग है वो हर के डॉग से असहमत है। डॉग असहमत है या डॉग अलग है, तुम्हारा डॉग अलग है उसके डॉग अलग है, मतलब हो सकता है ब्रीड की बात चल रही हो, कलर की बात चल रही हो। उसमें लिखा नॉट ओनली इन कलर, केवल कलर में ही नहीं, बट ऑल्सो हाइट और लेंथ, उसकी हाइट और लेंथ भी अलग है, उसका कलर भी अलग है। तो यहां पर डिफरेंट होने का, अलग होने की बात चल रही है। अगर अलग होने की बात चल रही है तो अलग होने के लिए किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का, बिल्कुल सही है। हाँ, डॉग असहमत होता तो विद लगा देते, वो बात ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट देखो, 46 देखेंगे। फॉर मैनी ईयर्स दे हैव बीन इन लॉगरहेड्स एंड यस्टरडे शी फाइनली पार्टेड हर ओल्ड हस्बैंड। भाई साहब अपने ओल्ड हस्बैंड से, भाई पार्टेड फ्रॉम समथिंग होता है, अगर तुम्हें नहीं पता हो अभी 2 मिनट पहले बता के आया हूं। पार्टेड फ्रॉम क्या होता है, बोले सर समथिंग होता है, ठीक है। और पार्टेड विद समवन होता है, किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो अपने, तो समवन होता है। तो फ्रॉम गलत है क्योंकि आप हस्बैंड की बात कर रहे हो, हस्बैंड तो लिविंग है, पर्सन है, समवन है। और समवन के लिए किसका यूज करेंगे, बोले सर विद का, ध्यान रखना। अगर बात समझ में आई हो तो आगे चलते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूं, ठीक है, पार्टेड वाला क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं। नेक्स्ट आओ। It seems that my watch is not working properly, so will you please tell me what is the time in my watch। नहीं, टाइम इन माई वॉच नहीं होता, टाइम बाय योर वॉच होता है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। जब तुम घड़ी में टाइम देखने की बात करते हो तो उसमें घड़ी में टाइम देखने का मतलब इनसे नहीं है कि तुम घड़ी में झांक के देख रहे हो, नहीं, टाइम बाय योर वॉच होता है। तो आप किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे, ये जो है ठीक होगा। और आगे चलते हैं, 48 देखिएगा गाइस। As far as this problem of yours is concerned, there is no remedy of this as a matter of fact।
हाँ जी, आप कह रहे हो कि एज फार एज दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स इज कंसर्न, अगर तुम्हारी इस प्रॉब्लम की बात करें तो इसकी कोई जो है दवाई नहीं है। तो वही चीज़ है, आप दिस इस प्रॉब्लम के बदले क्या चाह रहे हो? बोले सर दवाई चाह रहे हो। एक तरीके से दवाई जो है प्रॉब्लम के बदले, प्रॉब्लम चली जाए दवाई दे दो तो प्रॉब्लम हो जाए, मतलब प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ठीक है नहीं? किसका यूज करोगे? फ्रॉम का यूज, फॉर का यूज करोगे। रेमेडी फॉर दिस, रेमेडी फॉर किस चीज के लिए? बोले सर इस चीज के लिए। अगर आप पर्पस दिखाने की बात करें तो फॉर का यूज करते हैं। मैं पूछूं रेमेडी किस चीज के लिए? रेमेडी जो इलाज है वो किसके लिए चाहिए? बोले सर इसके लिए। दिस मतलब ये जो आपका प्रॉब्लम है उसके लिए चाहिए, ठीक है नहीं? तो वो जो आप पर्पस दिखाना चाह रहे हो, पर्पस के लिए किसका यूज करते हो? फॉर का। रेमेडी फॉर दिस, इस चीज के लिए रेमेडी चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर बात समझ में आई हो, फॉर का यूज करो, पर्पस दिखाया गया है एक तरीके से, और आगे चलते हैं। जैसे वाई का रिप्लाई मिला करे ना, अ, तो अमूमन कोशिश किया करो कि फोर लगा लो। अगर तुम्हारे सामने कंफ्यूजन है और तुम्हारे दिमाग में फोर आ रहा है तो चले जाया करो उसकी तरफ। जैसे मैं कहता हूं कि देयर इज नो रेमेडी, है ना? किस चीज के लिए नहीं है, ठीक है नहीं? किस चीज के लिए रेमेडी नहीं है? बोले सर इसके लिए नहीं है, ठीक है नहीं? या मैं कहूं रेमेडी, तुम्हें रेमेडी चाहिए, तुम्हें इलाज चाहिए, मैं पूछूं क्यों चाहिए? इस चीज के लिए, दिस के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए इलाज चाहिए, रेमेडी चाहिए, मैं पूछूं क्यों रेमेडी चाहिए? बोले सर इस चीज के लिए। तो वाई फॉर दिस, वाई फॉर दिस प्रॉब्लम, ऐसा कह लो। चलो खैर, मतलब ये तुम धीरे धीरे सोचना सीखोगे। अगर तुम चैप्टर पढ़ लेते मेरे साथ तो मुझे लगता है शायद तुम्हारा दिमाग चल पाता कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? नेक्स्ट आउट, यू हैव कल्टिवेटेड अ वेरी बैड हैबिट ऑफ नॉट लिसनिंग व्हाट समवन सेज। भाई लिसन जो है ना, हमेशा अपने साथ टू लेके चलता है। हैबिट ऑफ नॉट लिसनिंग टू, नॉट लिसनिंग टू, लिसन के साथ हमेशा, हमेशा और हमेशा किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। कोई इफ और बट नहीं है इसमें, ठीक है? नेक्स्ट आओ 50, आई हैव मेड द पेमेंट एंड यू नीड टू साइन ओवर इट। मैंने पेमेंट कर दिया, बस तुम्हें साइन करना है। तो भाई साइन जो है ना ट्रांजिटिव वर्ब होती है, टू साइन। जैसा मैं कहता हूं आई साइंड द पेपर, मैंने पेपर साइन कर दिया। पेपर मतलब यहां पर किसी डॉक्यूमेंट से है ना? चाहो तो पेपर ना लिख के डॉक्यूमेंट लिख लो। हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए नाउन में कि पेपर का मतलब कागज का टुकड़ा और डॉक्यूमेंट दोनों से निकल जाता है ना? आई साइन द डॉक्यूमेंट, मैंने डॉक्यूमेंट जो है वो साइन कर दिया। मैं तुमसे पूछूं यहां पर कुछ लगाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। क्यों? क्योंकि साइन ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? आई साइंड व्हाट, मैंने क्या साइन कर दिया? बोले सर डॉक्यूमेंट। व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो साइन ने अपना क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट ले लिया। अगर ऑब्जेक्ट ले लिया तो ओवर की जरूरत क्या है ना? ओवर की कोई आवश्यकता नहीं है। आई साइंड इट, सीधे इट कहो, बहुत बढ़िया। 51 पे आओ। नाउ अ न्यू बट एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड एंड एवर सो इंटेलिजेंट ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे क्या कहा था? इन्वेस्टिगेट होता है, या तो इन्वेस्टिगेट कह लो, या फिर क्या कह लो? इंक्वायर इनटू कह लो या लुक इनटू कह लो, ठीक है नहीं? बाकी इन्वेस्टिगेट के साथ ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेट के साथ इन का प्रयोग, इनटू का प्रयोग नहीं होता, ठीक है नहीं? इन्वेस्टिगेट की जगह अगर लुक लिख रहे हो तो लुक इनटू कहना सही है। लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना, लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट होता है। लेकिन अगर मैं कहूं ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट व्हाट, यहां इनकी आवश्यकता ही नहीं है। इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट व्हाट, क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए? केस। तो इन्वेस्टिगेट जो है वर्ब जो है व्हाट का रिप्लाई कर रही है। इन्वेस्टिगेट व्हाट, बोले सर केस। अगर व्हाट का रिप्लाई कर रही है तो इन्वेस्टिगेट हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से चलेगी। अगर इन्वेस्टिगेट ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से चलेगी, इसका मतलब है ये द केस जो है वो इन्वेस्टिगेट का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर ये इन्वेस्टिगेट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहां प्रपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां प्रपोजिशन नहीं आएगी। वर्ब सीधा अपना क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी। इन्वेस्टिगेट के साथ ना तो इन ना तो इनटू का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। इन्वेस्टिगेट के साथ प्रपोजिशन नहीं आती क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से काम करता है, ठीक है? आ जाओ जरा, बात समझ में आई हो तो 52 पे आ जाए। अवेटिंग फोर, व्हेन आई वाज अवेटिंग फोर, बहुत बढ़िया। देखो, वैसे पता है क्या, मैं 10-12 पेयर जो है इकट्ठे लिखवाता हूँ जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, है ना? जहाँ पे तुम्हारे जो है सारे दुख दर्द पीड़ा सारी जो है दूर हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में बात करूं तो तुम्हें पता होना चाहिए, एक होता है वेट फोर,
वेट के साथ फॉर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप अवेट कह रहे हो, अगर आप क्या कह रहे हो, अवेट कह रहे हो, सिचुएशन को देखो, सेंटेंस को देखो, अगर आप किसकी बात कर रहे हो, अवेट की बात कर रहे हो, तो अवेट के साथ फॉर नहीं आएगा। दोनों का मतलब ही क्या होता है, इंतजार करना ही है। दोनों का मतलब ही क्या है, इंतजार करना ही है। मैं आपसे पूछूं दोनों का मीनिंग क्या है, इंतजार करना। लेकिन अवेट के साथ फोर नहीं आता, फोर लगाना है तो वेट के साथ लगाओ। अब इसके दो सॉल्यूशन है, अवेटिंग के साथ फोर हटा दो, या फिर अवेटिंग की जगह वेटिंग फॉर कह दो, दोनों ही बातें सही है। व्हेन आई वॉज वेटिंग फॉर ऐसा कह लो, है ना, या आप ऐसा कह लो व्हेन आई वॉज अवेटिंग, दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन गलती कौन से पार्ट में ही होगी, ए फॉर एप्पल में ही होगी। पढ़ो एक बार सेंटेंस। ऑर्डर्ड देख रहे हो, ऑर्डर्ड एक बार देखना, ठीक है क्या? क्या ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती, सोच के बताओ। चलो खैर, one of his employees was not doing his job well and truly, so the boss finally ordered for his dismissal. ऑर्डर गाइस ट्रांजिटिव वर्ब है, बॉस आपका सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा हो तो, और ये वर्ब हो गई, वर्ब का अपना क्या होगा, ऑर्डर्ड व्हाट, हिज डिसमिसल, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसका, इस ट्रांजिटिव वर्ब का। अलग से फोर की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, एवरीवन ऑट्स टू ओबे टू हिज पेरेंट्स, बहुत बढ़िया, लेकिन बात यह है कि एवरीवन ऑट्स टू ओबे टू हिज पेरेंट्स, ओबे, ओबे मतलब किसी की बात मानना, मैं पूछूं किसकी, ओबे हुम, हिज पेरेंट्स, तो ये जो पेरेंट्स है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, बोले सर ओबे का। ओबे कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जो किसका रिप्लाई दे, व्हाट या हुम का। यहाँ व्हाट का नहीं मिल रहा, हुम का मिल रहा है, हुम का रिप्लाई मिल रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता नहीं है तो आगे चलते हैं 55 पे। मैं अभी बता के आया हूँ, रिजम्बल के साथ विद या टू कुछ नहीं आता। थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन आया था, रिजम्बल के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, बीच में किसी प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती। इफ एनीबडी इज फाउंड टू वायलेट अगेंस्ट द रो, ठीक है साहब, वायलेट अगेंस्ट आप कह रहे हो, ठीक है, चलो। इफ एनीबडी इज फाउंड, अगर कोई भी पाया गया, क्या करते हुए, टू वायलेट, टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, टू वायलेट, है ना, टू वायलेट व्हाट, द लॉज। यानी अगर कोई वॉयलेट मतलब उल्लंघन करना, मैं पूछूं कोई व्यक्ति पाया गया क्या करता हुआ उल्लंघन करता, मैं पूछूं किसका, बोले सर लॉस का। क्या उल्लंघन करता, बोले सर नियम कानून। तो वॉयलेट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से काम करेगा, वॉयलेट जो है ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो वॉयलेट के साथ किसी प्रपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। वॉयलेट द लॉज, कोई भी नियम को तोड़ता हुआ पाया गया, ठीक है, बढ़िया। 57 देखिएगा, एज आई हैव ऑलवेज बीन इन गुड बुक्स ऑफ माई क्लास टीचर, ही रिकमेंडेड फॉर मी, ही रिकमेंडेड, रिकमेंड करना, ही रिकमेंडेड, मैं पूछूं उसने रिकमेंड किया, मैं पूछूं किसको, ही रिकमेंडेड हुम, बोले किसे रिकमेंड किया, बोले सर मुझे। अगर आपकी वर्ब हुम का रिप्लाई कर रही है, वर्ब अगर व्हाट या हुम का रिप्लाई करती है मतलब ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जो वर्ब ट्रांजिटिव होती है वो अपने साथ क्या नहीं लेती, बोले सर प्रपोजिशन नहीं लेती। ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो बस गलती किसमें, सी फॉर कैट में, रिकमेंडेड का ऑब्जेक्ट मी बनेगा, ही रिकमेंडेड मी, आगे आगे जो भी लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा, I am limping because of severe pain in my injured knee. So right now I desperately need a stick. I need a stick to walk. बहुत अच्छा सेंटेंस है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा सेंटेंस है। दो सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान से देखना।
बताना कौन सा सही कौन सा गलत है, उसको भी बताना और इसको भी बताना, जरा बताना कौन सा गलत कौन सा सही। हम्म। सोचने की बात है, मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से कौन सा सही है। अच्छा सेंटेंस है दोनों। देखो पता है क्या, कई बार जब सेंटेंस के लास्ट में इन्फिनेटिव आता है तो उस इन्फिनेटिव के बाद में कई बार प्रपोजिशन प्रयोग करनी पड़ती है। और ऐसे सेंटेंस हम अमूमन रट लिया करते थे, कि हम रट लेते थे कि ऐसा होगा, लास्ट में प्रपोजिशन आ जाए या लास्ट में वर्ब आ जाए, लास्ट में इन्फिनेटिव आ जाए तो उसके साथ प्रपोजिशन लगा देते हैं। ये हमारा रटना होता था और हम अमूमन रटते थे, और काम भी आ जाता है काफ़ी हद तक। मैं नहीं कह रहा कि काम नहीं आता, काम आ जाता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई लास्ट में इन्फिनेटिव आता है, ये बात पक्की है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि लास्ट में अगर इन्फिनेटिव आएगा तो उसके साथ प्रपोजिशन आएगी ही आएगी, ये बात श्योर नहीं है। कैसे, जरा देखो। मैंने कहा आई नीड सम मैंगोज टू ईट, मुझे खाने के लिए क्या चाहिए, मैंगोज चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं टू ईट, मुझे खाने के लिए क्या चाहिए, मैंगोज चाहिए, मुझे बताओ ईट का जो ऑब्जेक्ट बन सकता है, हालांकि बनेगा नहीं, लेकिन ईट जो है, आई नीड सम मैंगोज टू ईट, खाने के लिए क्या चाहिए, मैंगोज चाहिए, तो इन्फिनेटिव जो अपने पहले वाले से जाके देखेगा, जब इन्फिनेटिव अपने से पहले जाके बात करेगा, अगर ये जो शब्द है आपको लगता है ये उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, ईट का ऑब्जेक्ट ये शब्द बन सकता है, खाने का काम किसे बोले जी, मैंगोज को, अगर ये ऑब्जेक्ट इसका बन सकता है मीनिंग के हिसाब से, फिलहाल वो ऑब्जेक्ट नहीं है, फिलहाल वो नीड का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ईट का ऑब्जेक्ट मैंगोज बन सकता है, बोले सर बन सकता है। आई नीड सम मैंगोज टू ईट, मुझे कुछ आम चाहिए खाने के लिए, तो खाने के लिए क्या चाहिए, मैंगोज चाहिए, तो टू ईट का ऑब्जेक्ट मैंगोज बन सकता है, बोले सर बन सकता है। अगर बन सकता है तो किसी प्रपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने कहा आई नीड अ स्पून टू ईट, मुझे एक चम्मच चाहिए खाने के लिए, तो अब मुझे बताओ, मुझे खाने के लिए चम्मच चाहिए, इस ईट का ऑब्जेक्ट स्पून बन सकता है, सोच के बताओ। मैं तुमसे कहूं आई नीड अ स्पून टू ईट, मुझे खाने के लिए चम्मच चाहिए, अब तुम्हें खाने के लिए जो चम्मच चाहिए, आई नीड अ स्पून टू ईट, तो क्या तुम स्पून को खाओगे? अगर इस ईट का ऑब्जेक्ट स्पून है तो ये सेंटेंस सही है। खुद बता दो, मुझे एक स्पून चाहिए खाने के लिए, तो स्पून थोड़ी खाओगे। अगर आप कह रहे हो ये सेंटेंस इतना ही ठीक है, अगर आप कह रहे हो बोले सर इतना ही सेंटेंस ठीक है, मुझे लगता है कुछ भी चेंज करना है, इस बात का मतलब है मुझे खाने के लिए क्या चाहिए, चम्मच चाहिए, मतलब मैं चम्मच को खाऊंगा, आप ये कहना चाह रहे हो। मैं स्पून को खाऊंगा, आप स्पून को तो खाओगे नहीं साहब। अगर आप स्पून को नहीं खाओगे, इस बात का मतलब है आप कहना चाह रहे होंगे कि कुछ खाना तो है, लेकिन उस खाना खाने के लिए मुझे एक स्पून चाहिए जिसकी मदद से मैं खा सकूं। और अगर मदद से खा सकूं कहने का मतलब है इस ईट का ऑब्जेक्ट स्पून नहीं है, क्योंकि आप स्पून को नहीं खाओगे, और अगर नहीं खाओगे तो लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, विद लगाना पड़ेगा। बोले सर विद क्यों लगाएंगे? भाई विद लगाएंगे क्योंकि स्पून जो है एक वेपन की तरीके से काम होगा, एक इंस्ट्रूमेंट की तरीके से काम करेगा, खाने के लिए मदद करेगा। और जब कोई जैसे लिखने में मदद करता है पेन, हर एक चीज जो किसी न किसी काम में मदद कर रही होती है, उसके लिए किसका यूज करते हैं, विद का। लिखने के लिए बोले सर क्या चाहिए, पेन चाहिए। मारने के लिए किसी को डंडा चाहिए, तो डंडा भी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए आप विद का यूज कर लो, एक वेपन के रूप में यूज कर लो। किसी को मारने के लिए बोले जी तलवार चाहिए, तलवार वेपन है, विद का यूज कर लो। वही चीज है, ऐसे ही स्पून चाहिए, बोले सर किसका यूज करेंगे, विद का। अब ये वाला सेंटेंस भी ठीक है। बोले सर कैसे हो गया? क्योंकि आप स्पून को तो खाओगे नहीं, स्पून की मदद से खाओगे, तो आप ये खाओगे टू ईट विद। लेकिन मैंगोज खाओगे? बोले सर खाएंगे, तो फिर ईट का ऑब्जेक्ट मैंगोज है, तो बाद में विद की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मैं आपको कॉन्टेक्स्ट पहुंचा पाऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे अब ऊपर वाले सेंटेंस पे आओ, आप कह रहे हो कि ब्ला ब्ला ब्ला, यहां से देखो, इसको यहां से सेंटेंस देखो, इस यहां से देखो, बाकी सेंटेंस को छोड़ दो, उसको पता नहीं क्या कह रहा है, उसको छोड़ो, आप यहां आ जाओ। आपने कहा कि आए, डेस्परेटली को भी छोड़ो, आपने कहा आए, ये मत सोचना गलत है। आई नीड अ स्टिक टू वॉक, मुझे वॉक करने के लिए क्या चाहिए, स्टिक चाहिए। तो मुझे बताओ इस वॉक का ऑब्जेक्ट स्टिक बनेगा? आई नीड अ स्टिक टू वॉक, चलने के लिए मुझे स्टिक चाहिए। अरे चलने के लिए पैर चाहिए, स्टिक की मदद से चलोगे ना। खाने के लिए तो मैंगोज चाहिए, लेकिन खाओगे किसकी मदद से? बोले सर स्पून की मदद से, तो स्पून की हेल्प से खाने का काम होगा। चलने का काम किसकी हेल्प से होगा? बोले सर स्टिक की हेल्प से होगा। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि टू वॉक से काम नहीं चलेगा, आप कहेंगे टू वॉक विद। और इस विद का ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? बोले सर स्टिक। अब ये अगर विद का ऑब्जेक्ट स्टिक बन सकता है तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया। गलती होगी डी फॉर डॉग में, और वॉक के बाद विद लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे आई डेस्परेटली नीड अ स्टिक टू वॉक विद। विद क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि चलने के लिए, अगर आप कहोगे टू वॉक स्टिक विद वॉक, स्टिक टू वॉक, इस बात का मतलब है चलने के लिए स्टिक चाहिए, पैरों की आवश्यकता नहीं है। आपको चलने के लिए पैर ही चाहिए, लेकिन स्टिक की मदद से। और अगर किसी चीज की मदद से, तो बोले जी क्या लगता है, विद लगता है। वही खाने के लिए मैंगोज चाहिए, अगर खाने के लिए मैंगोज चाहिए तो बाद में प्रपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईट का ऑब्जेक्ट मैंगोज ही बनेगा। लेकिन अगर मैं कहूं खाने के लिए स्पून चाहिए, नहीं, स्पून की मदद से खाओगे, और अगर स्पून की मदद से खाओगे तो प्रपोजिशन क्या आ गई? बोले जी विद आ गई। कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ हो तो मुझे लगता है आगे बढ़ते हैं 58 नंबर
59 पे आते हैं, देयर इज नो वैकेंट चेयर इन द हॉल, सो आई कैन हैव अ चेयर टू सिट। अब बताओ भैया बताओ, आई कैन हैव अ चेयर टू सिट। अब टू सिट बैठने के लिए, अब मैं तुमसे कहूं टू सिट अप, टू सिट इन, बाकी चेयर में बैठने के लिए ऑन नहीं, चेयर में बैठने के लिए इन आता है, ध्यान रखना। अगर आप चेयर की बात करें, चेयर के ऐसे वाले हाथ होते हैं ना, तो उसके अंदर जाके बैठते हो, तो इसलिए इन का यूज करते हैं, ध्यान रखना। बाकी सिट इन आएगा, क्यों? क्योंकि वही बात है, आई हैव अ चेयर, ये जो इन्फिनेटिव है, बैठने के लिए क्या चाहिए? चेयर चाहिए। नहीं, चेयर के ऊपर बैठोगे, बैठने के लिए तो भाई साहब तशरीफ चाहिए आपको, आपके पास तशरीफ है, आप बैठ सकते हैं, ठीक है। चेयर के ऊपर बैठोगे, चेयर के अंदर बैठोगे, तो सिट के साथ इन लगाओ, कहने का मतलब ये है। बात समझ में आई हो? गलती कौन से पार्ट में? बोले सर डी पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक आधा क्वेश्चन और है क्या ऐसा? नहीं, और नहीं है मुझे लगता है। 60 नंबर देखिएगा। आई हैव बीन सेंट टू जेल बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन अ स्कैम। ठीक है साहब। सो नाउ हु विल प्रिसाइड द मीटिंग टुमारो? भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस आया है, प्रिसाइड ओवर। इतना इंपॉर्टेंट है कि सीजल में, स्टेनोग्राफर में, फेज 13 में, भाई हर जगह प्रिसाइड पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिसाइड के साथ ओवर का यूज करते हैं। वैसे तो मैंने उधर ही लिख दिया, लेकिन मैं मीनिंग लिख देता हूं, ठीक है। प्रिसाइड ओवर होता है, प्रिसाइड ओवर होता है एक व्यक्ति जो नेतृत्व करने वाला है ना। प्रिसाइड ओवर मतलब एक व्यक्ति जो क्या करेगा? नेतृत्व करेगा, जो लीड करता है, लीडर होता है ना। तो वो वाला मीनिंग निकलता है। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझो, उसके बाद मीनिंग करते हैं। आपने कहा ही हैज बीन सेंट टू जेल बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन स्कैम, उसको जेल भेज दिया गया उसके एक स्कैम में इन्वॉल्व होने की वजह से। सो नाउ हु विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग टुमारो? कल कौन मीटिंग को प्रिसाइड ओवर करेगा? प्रिसाइड ओवर का मतलब होता है कल कौन मीटिंग को मतलब एक तरीके से कौन उस मीटिंग का इंचार्ज होगा, कौन उस चीज को जो है आगे बढ़ाएगा, एक तरीके से ऐसा। तो प्रिसाइड ओवर होगा टू बी इंचार्ज ऑफ, है ना, टू बी इंचार्ज ऑफ समथिंग। किसी चीज का क्या होना? बोले सर इंचार्ज होना। किसी चीज का क्या होना? इंचार्ज होना। क्या होगा? प्रिसाइड ओवर होता है किसी चीज का इंचार्ज होना। अगर बात क्लियर है तो मुझे लगता है प्रिसाइड के साथ ओवर लगाओ और डी फॉर डॉग में गलती मानो, ठीक है। प्रिसाइड के साथ हमेशा ओवर आता है, बहुत जरूरी है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 61 देखिएगा। भाई अभी थोड़ी देर पहले ही बता के आया हूं, अभी थोड़ी देर पहले ही बता के आया हूं, अगर पढ़ चुके हो तो, कि इंसिस्ट के साथ हमेशा किसका यूज होता है? ऑन का। इंसिस्ट के साथ किसका यूज होता है? ऑन का। आप कहेंगे इंसिस्ट ऑन। बाकी दिक्कत एक हो गई, इसको यहां मत लगाओ, बी फॉर बॉल को, गलती हो जाएगी, यहां लगाओ है ना। अच्छा, वो स्लैश बाद में लगता है क्या? ठीक है। आप कहेंगे ऑलवेज इंसिस्ट ऑन हैविंग, ऑलवेज इंसिस्ट ऑन हैविंग, ऑलवेज इंसिस्ट ऑन हैविंग। इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, और ऑन पर पोजीशन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। यही कारण है कि बी फॉर बॉल को आंसर लगाएंगे और आगे चलेंगे। नाउ द पॉइंट इन क्वेश्चन इज हु इज गोइंग टू compete विद हिम ओवर अ स्कॉलरशिप? उससे compete कौन करेगा स्कॉलरशिप के ऊपर? ठीक है, देखो, compete with someone for something, ध्यान रखना। आ गया ये ना, विद तो दे ही रखा है। compete with someone किसके लिए? स्कॉलरशिप के लिए, तो फॉर समथिंग, ठीक है। compete के साथ विद आएगा समवन के लिए, फॉर आएगा समथिंग के लिए। स्कॉलरशिप के लिए ओवर गलत था, मैंने फॉर लगाया, सेंटेंस ठीक हो गया। और आगे चलते हैं, 63 देखिएगा। यू कैन फाइंड एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। वो कह रहा है कि तुम, ये बहुत पेपर में पहले पूछा गया, आज से 5-7 साल पुराना सेंटेंस है, लेकिन पूछा जाता है। यहाँ पे तुम कॉमन प्रपोजिशन का नियम समझते हो कि प्रपोजिशन कई बार कॉमन ले लेते हैं। हमने कहा कि तुम ऐसे एनिमल्स को ढूंढ सकते हो जो रहते हैं कहाँ पर? बोथ, एक तो पानी में और जमीन पर। अब पानी के लिए तो आपने इनका यूज किया, अगर आपने इस जो है जमीन के लिए आपने इन लगा रखा है, मतलब जमीन के लिए कोई प्रपोजिशन नहीं लगाई, लैंड के लिए कोई प्रपोजिशन रखी ही नहीं। अगर कोई प्रपोजिशन नहीं रखी, इस बात का मतलब है इस जमीन के लिए भी किसका प्रयोग हो गया? इनका प्रयोग हो गया। लेकिन इन लैंड थोड़ी होता है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है, जमीन के ऊपर कोई चीज है, तो ये सिचुएशन है ऑन। ये क्या है? ऑन। अगर आप कहते हो बोले सर पानी के अंदर, है ना, पानी के अंदर, तो पानी के अंदर क्या है? बोले सर इन है। लेकिन किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज है, तो ये क्या है? ऑन है, ठीक है। तो ये तो वाटर के लिए आ गया इन वाटर, लेकिन लैंड के लिए क्या आएगा? ऑन
लैंड। आप कहेंगे क्या, ऑन का यूज करेंगे, बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। बात मुझे लगता है क्लियर हुई होगी। सी फॉर कैट को आंसर बनाएंगे और आगे चलेंगे। 64 देखिएगा। द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन। बताओ भाई, इनवाइट के साथ टू का प्रयोग करते हैं। इनवाइट समवन टू समथिंग, इनवाइट समवन टू समथिंग। वैसे समथिंग तो क्या, जैसे डिनर की बात हो गई, ठीक है, डिनर के अलावा किसी फंक्शन की बात हो गई, किसी फंक्शन वगैरह के लिए बुलाना, ऐसा कुछ भी है एंड सो ऑन लगा के तो टू का यूज करेंगे। टू द कल्चरल फंक्शन, तो डिनर हो गया, फंक्शन हो गया, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए 65। दीज वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन हेयर आर चीप इन कॉस्ट एंड रिच ऑफ विटामिन। अब देखो वही बात है, रिच, चीप इन कॉस्ट, कॉस्ट में जो है क्या है, कम है, एंड रिच ऑफ या रिच इन, एंड रिच इन विटामिन, वही चीज है ना, दोनों सेम ही चलेंगे। चीप इन कॉस्ट, कॉस्ट में कम है और विटामिन में ज्यादा है, तो चीप इन कॉस्ट एंड रिच इन विटामिन। डी फॉर डॉग में गलती लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे साहब, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 66 की बात कर लेते हैं। बढ़िया। Writes, however, did not cease to depress him and make him to turn to non-violence. He made me laugh. I was made to laugh by him. अगर मैं आपसे कहूँ दोनों सेंटेंस गलत है, दोनों सही है, दोनों सही है। ध्यान रखना, जब मेड आता है वो एक्टिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म। मैं आपसे कहूँ मेड जब आता है, या मेड क्या, मेक कह लो, है ना, अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो ध्यान रखना एक्टिव वॉइस में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। लेकिन अगर ये किस में आ गया, बोले सर पैसिव वॉइस में आ गया, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है, ध्यान रखना, है ना। किसकी बात कर रहा हूँ, मेक की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मेक की बात कर रहा हूँ। एक्टिव और पैसिव में फर्क होता है। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसके साथ, और पैसिव वॉइस में क्या आता है, बोले सर टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी याद रखना। अगर तुम्हें बात क्लियर हुई हो तो जरा सेंटेंस पढ़ के देखो। राइट्स आवर डिड नॉट चीज एंड मेक हिम। अब मेक जो है वो एक्टिव वॉइस में रखा है, एक्टिव वॉइस में रखा है, वॉज वर्ड थोड़ी रखा है इससे पहले, एक्टिव वॉइस में रखा है, तो इसके साथ क्या आएगा, टू टर्न नहीं, केवल टर्न। एक्टिव वॉइस में इसके साथ केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अगर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सीधी सीधी बात है किसका यूज करोगे, टू टर्न की जगह टर्न का यूज करोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। 67 की बात करते हैं। ही ट्राई टू ओपन द कैन बाय अ कैन ओपनर। भाई कैन ओपनर क्या है, कैन ओपनर से, कैन ओपनर की मदद से, मैंने कहा पेन से लिख रहा हूँ, तो पेन से लिख रहा हूँ तो विद अ पेन, है ना। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हो किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए, कोई चीज जो है काम आ रही है, तलवार मारने के काम आ रही है, पेन लिखने के काम आ रहा है ना। ऐसे ही कैन ओपनर कैन को खोलने के लिए काम आ रहा है, तो एक वो इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए किसका यूज करते हैं, विद का, ध्यान रखना, किसका यूज करते हैं, विद का। तो आप कहेंगे विद अ कैन ओपनर, कैन ओपनर से उसने कैन को ओपन किया, ठीक है। 68 देखिएगा। लेट नो वन रिमेन विद डाउट। आई एम इन डाउट, डाउट के साथ नहीं है। आप जब भी आप डाउट की बात करें तो इस जो है विद का यूज नहीं करते। जैसे हम कहते हैं मैं जो हूं डाउट में हूं, कंफ्यूजन में हूं, तो आप कहते हैं इन डाउट, इन कंफ्यूजन, आई एम इन डाउट, ठीक है नहीं, और आई एम इन कंफ्यूजन, ठीक है। तो इन डाउट, इन कंफ्यूजन, डाउट से पहले इन या कंफ्यूजन का यूज करेंगे भाई साहब, कंफ्यूजन या डाउट से पहले इन का प्रयोग करेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। और रिमेन के साथ जो यहां जो विद लगा है गलत है, आप इन का यूज करो, ये सही होगा। इट वॉज इन फैक्ट हर फादर हु प्रिवेंटेड हर। प्रिवेंट के साथ भाई साहब फ्रॉम आता है, और आज से 500 साल पहले से बात पूछी जा रही है, ध्यान रखना, ठीक है नहीं, अंग्रेजों से पहले से पूछी जा रही है, बहुत जरूरी बात है। क्या, प्रिवेंट मतलब किसी को रोकना, प्रिवेंट मतलब किसी को रोकना। बाकी
हर फादर हु प्रिवेंटेड हर फ्रॉम ज्वाइनिंग द पुलिस अकेडमी, बोले कि उसके फादर ही थे जिन्होंने जिन्होंने उसको रोका था पुलिस अकेडमी ज्वाइन करने के लिए। प्रिवेंट आया है और प्रिवेंट के साथ आपने एट लगा दिया, महापाप हो गया। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, लाखों बार पेपर में पूछा गया है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट आओ, सक्सीडेड टू गेट, ही सक्सीडेड टू गेट, सक्सीडेड के साथ किसका यूज करते हैं? इनका। ही सक्सीडेड इन वॉट? इन प्रपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इन गेटिंग अ डिसेंट जॉब, सक्सीडेड इन, आई सक्सीडेड इन, सक्सेस के साथ इनका जो है यूज करेंगे, ध्यान रखना, सक्सीडेड इन द मीटिंग मिस्टर मेहताज सजेशंस विद रिगार्ड फॉर या विद रिगार्ड टू, अरे विद रिगार्ड टू एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है के संबंध में, है ना, विद रिगार्ड टू, विद रिगार्ड टू एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है के संबंध में। ठीक है, और ईडियम्स जो हैं वो चेंज नहीं होते, और चेंज नहीं होते तो 4 हटाओ और क्या लिखो? 2 लिखो। 72 पे आ जाइए, बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश अ चीट, ठीक है, फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन। देखो वैसे तो, अच्छा तुम 4 लगा भी रहे हो, मैं तुमसे कह रहा हूं, हालांकि दो लोगों के लिए अगर कोई दो चीज़ों की बात कर रहे हो तो डिस्टिंग्विश के साथ बिटवीन का प्रयोग कर लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बाकी यहां मतलब दो अगर ऐसी चीज है कि भाई समवन समथिंग आ जाए तो 4 नहीं, तब तो तुम फ्रॉम लगा लो। जैसे मैं कहता हूं अगर तुम्हें कहीं डिस्टिंग्विश मिल जाए, समवन समथिंग, डिस्टिंग्विश समवन या समथिंग फ्रॉम समथिंग या फिर समवन, देखो अगर इधर समवन आ जाएगा तो इधर समथिंग आ जाएगा, इधर समथिंग आ जाएगा तो इधर समवन आ जाएगा, बाकी डिस्टिंग्विश के साथ क्या आएगा? फ्रॉम ही आएगा। अगर दो चीज़ों में तुलना कर रहे हो, डिस्टिंग्विश मतलब होता है कि दो चीज़ों में भेदभाव करना, दो चीज़ों में जो है कंपैरिजन करना, भेदभाव करना, ठीक है नहीं। ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश, वो जो है दो चीज़ों को अलग अलग नहीं कर पाता। अ चीट एंड एन ऑनेस्ट पर्सन, एक धोखेबाज आदमी और एक ईमानदार आदमी में वो फर्क नहीं कर पाता। तो डिस्टिंग्विश समवन समथिंग फ्रॉम समवन समथिंग। बाकी देखो दो हो सकता है कि भैया दोनों जगह समवन आ जाए, दोनों जगह इधर भी आ जाए, हो सकता है दोनों जगह समथिंग आ जाए, यहाँ दोनों जगह समथिंग आ जाए, डिपेंड करता है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि समवन रखा है या समथिंग रखा है। डिस्टिंग्विश के साथ किसका प्रयोग करेंगे? बोले सर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर बात तुम्हें क्लियर हुई हो तो वहां पर फ्रॉम आएगा, वहां पर क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। बाकी डिस्टिंग्विश का मीनिंग मैंने समझा ही दिया है, मुझे लगता है बात क्लियर होगी। गलती होगी कौन से पार्ट में? डी फॉर डॉग में। 73 पे आते हैं साहब। I have been teaching in this school several years, since several years. Several years क्या है? ड्यूरेशन है। आपको अगर पता हो तो मैं आपको लाख बार बता चुका हूं कि पॉइंट और ड्यूरेशन, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम को दो भागों में बांटते हैं, एक तो टाइम पॉइंट होता है, एक क्या होता है? ड्यूरेशन होता है। एक तो टाइम पॉइंट होता है, एक ड्यूरेशन होता है। अगर टाइम को पॉइंट माना है, अगर टाइम को क्या माना है? पॉइंट माना है, तो ध्यान रखना उसके लिए किसका यूज करोगे? सिंस का यूज करोगे। टाइम को ड्यूरेशन माना है तो किसका यूज करोगे? 4 का। बोले सर पॉइंट या ड्यूरेशन, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात चल रही है तो पॉइंट है, किसी लंबे समय अंतराल की बात चल रही है तो ड्यूरेशन है। आप कह रहे हो सेवरल ईयर्स, बहुत सारे साल, बहुत सारे साल एक लंबा समय है, और लंबा समय है तो फिर उसको ड्यूरेशन मानेंगे। ड्यूरेशन मानेंगे तो सिंस की जगह किसका यूज करेंगे? बोले सर 4 का। तो 4 लगाओ, बी फॉर बॉल में गलती लगाओ और आगे बढ़ो, क्या ही सोचना ज़्यादा। 74 बताइएगा साहब। द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री, एंग्री विथ समवन, एंग्री एट समथिंग, एंग्री विथ समवन, एंग्री एट समथिंग, एंग्री एट समथिंग। आप जरा देख लो, वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट तो समथिंग है, तो एंग्री विद नहीं, एंग्री एट द ट्रीटमेंट, एंग्री एट द ट्रीटमेंट, गलती बनेगी बी फॉर बॉल, याद रखना, एंग्री विद समवन, एंग्री एट समथिंग। नेक्स्ट आ जाओ भाई। डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, ही इज कैपेबल एट, भाई कैपेबल एट, कैपेबल ऑफ, यार इससे तो आसान क्या हो सकता है? कैपेबल के साथ किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनी वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन। रमेश along with his children was invited, मैंने अभी समझाया इनवाइट के साथ 4 नहीं, इनवाइट के साथ किसका यूज करते हैं? बोले सर 2 का। इनवाइटेड
टू द पार्टी इन अशोका हॉल। इनवाइट के साथ किसका यूज करते हैं? टू का। बहुत बढ़िया। When he was engrossed in his studies, a thief entered into his room. Sorry guys, तुम्हारा चेंज होना रह गया था, मेरी डिस्प्ले तो चेंज थी। चलो खैर। When he was engrossed in his studies, a thief entered into his room. देखो भाई, अगर आप कह रहे हो थीफ एंटर्ड इनटू हिज रूम, तो भाई एंटर भले से इंट्रांजिटिव वर्ब होती है लेकिन अपने बाद प्रपोजिशन नहीं लेती, ध्यान रखना। ये अपने आप में एक स्पेशल जो है केस है कि एंटर के साथ प्रपोजिशन नहीं आती है ना। अगर आपको एंटर कहना है और एंटर के साथ इनटू कहना है तो गलत है, ठीक है। हाँ, या तो कम इनटू कह लो या फिर गो इनटू कह लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बात सही है। या तो गो इनटू या फिर कम इनटू कहना चाह रहे हो तो कह लो, मीनिंग इसका एंटर से ही निकलेगा, लेकिन एंटर के साथ कभी इनटू का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखना, है ना। और बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई एंटर के साथ कोई प्रपोजिशन आती ही नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड इनटू द रूम या ही एंटर्ड द रूम, वो कमरे में घुसा, अगर वो कमरे में घुसा तो इनटू की कोई आवश्यकता नहीं है, ही एंटर्ड द रूम, ठीक है। डबल ओ बनाना भाई, सिंगल मत बना लेना, गलत हो जाएगा। बाकी आप समझ में आई हो तो इनटू की आवश्यकता नहीं है। और गलती कौन से पार्ट में होगी? सी फॉर कैट में होगी। एंटर के साथ कभी इनटू की आवश्यकता नहीं होती है। 78 देखिएगा, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्रपोज्ड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्रपोज्ड मी दैट। वैसे तो इतने में ही समझ में आ जाना चाहिए था। अगर एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं, तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो है प्रपोज और सजेस्टेड बहुत आता है। लेट वाले सेंटेंस को प्रपोज से सजेस्टेड से बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। लेट वाले बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सजेशन की बात होती है और सजेशन वाले सेंटेंस को प्रपोज या सजेस्टेड से बनाते हैं। और वहां से आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ प्रपोज की बात हुई है ना, यहाँ प्रपोज की बात हुई है, या फिर एक होता है सजेस्टेड। दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर लो, दोनों का मीनिंग सेम है। बाकी एक चीज ध्यान रखना, प्रपोज आ जाए सजेस्टेड आ जाए, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, वो सब चीज अलग बात है। लेकिन हाँ, वहां कहीं भी प्रपोज और सजेस्टेड जब जब आया होगा तो आपने उसके साथ क्या लगाया होगा? आपने उसके साथ टू लगाया होगा, याद करो। ही प्रपोज्ड टू मी दैट, ही सजेस्टेड टू मी दैट। प्रपोज्ड और सजेस्टेड के साथ टू का प्रयोग होता है। अगर बात समझ में आई हो तो आप कहेंगे ही प्रपोज्ड टू मी, ही प्रपोज्ड टू मी। आप टू मी का प्रयोग करेंगे और बात जो है आगे बढ़ाएंगे। 79 देखिएगा। द मैन हु वॉज ब्लाइंड विद द लेफ्ट आई। भाई साहब, पेपर में इतना सवाल पूछा गया तुम्हारे स्टेनो में, है ना। लेफ्ट राइट नहीं कहा था उसने, है ना, उसने केवल ये कहा था। पिछली बार जो है एसएससी सीजीएल में और स्टेनो में 2025 वाले में ब्लाइंड इन वन आई, ये सवाल इतना पूछा गया है वन आई वाला, भाई साहब, जिसकी कोई हद नहीं। ब्लाइंड के साथ किसका यूज? बोले सर इनका। ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड इन वन आई, ध्यान रखना। तो विद नहीं होगा, इन होगा। बाकी इन्होंने लेफ्ट आई कह दिया, उस बात से कई फर्क है। लेफ्ट आई हो, राइट आई हो, है तो वन आई ही। और अगर वन ही है तो इनका प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। एक आंख से जो है ब्लाइंड होना, इनका यूज करो। ऑल्दो यू हैव गॉट अ वेल पेड जॉब, येट इन माई ओपिनियन यू आर नॉट वर्थी फॉर इट। वर्थी फॉर इट या वर्थी ऑफ इट, वर्थ के साथ किसका यूज करते हैं? ऑफ। यू आर नॉट वर्थी ऑफ इट, ध्यान रखना। वर्थी ऑफ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं। वर्थी ऑफ। 81 देखिएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, बहुत बढ़िया, टू डिस्क्राइब द ब्यूटी। भाई टू डिस्क्राइब जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। डिस्क्राइब कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव। डिस्क्राइब के साथ कभी अबाउट नहीं आता। टू डिस्क्राइब व्हाट? द ब्यूटी। इस डिस्क्राइब का ये द ब्यूटी क्या है? ऑब्जेक्ट है। टू डिस्क्राइब व्हाट? द ब्यूटी। टू डिस्क्राइब व्हाट? द ब्यूटी, ठीक है नहीं। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, डिस्क्राइब के साथ कभी अबाउट का प्रयोग नहीं होता। और अमूमन पेपर में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब के साथ अबाउट लगाया गया हो, ठीक है। 82 देखेगा। डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ भाई, इंस्पाइट ऑफ हो और डिस्पाइट हो, दोनों का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है नहीं। एक होता है इंस्पाइट ऑफ या फिर होता है डिस्पाइट। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है और डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखना। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, के बावजूद, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों का मीनिंग होता है के
बावजूद, अगर तुम्हें बात समझ में आई हो तो डेस्पाइट के साथ कभी नहीं ऑफ आएगा। इंस्पाइट लगाना चाह रहे हो तो ऑफ लगा लो। आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। डेस्पाइट माई ऑल एफर्ट्स, कि मेरे सारे एफर्ट्स के बावजूद, मेरे सारे प्रभाव जो है जो मेरी कोशिशें हैं उनके बावजूद, आई कुड नॉट हेल्प हर इन सेविंग द लाइफ ऑफ हर फादर, मैं उसके पिताजी की जो है लाइफ बचाने में मदद नहीं कर पाया। उसके पिताजी जो वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, जिनको क्या था, कैंसर था। सफ़र के साथ फ्रॉम बिल्कुल सही है, जब बीमारी की बात चल रही है कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट आओ। He was the only son of his father, and after the death of his father, he became the heir of a large estate. लार्ज एस्टेट का वो जो है उत्तराधिकारी बन गया। ठीक है साहब, देखो हालांकि आर के साथ टू भी आता है। अगर आप कह रहे हो कि भाई जो है ये मेरा वारिस है या मेरा ये जो उत्तराधिकारी है, तो आप कहेंगे आयर ऑफ समबडी। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं जैसे यहाँ पे बात करी गई है प्रॉपर्टी की, लार्ज एस्टेट की, बहुत बड़ी जो है जगह, एक एस्टेट है जिसकी जो है उसको जो है उसको उत्तराधिकारी बना दिया गया, तब उस सिचुएशन में आप किसका यूज करेंगे, टू का। ध्यान रखना, किसी प्रॉपर्टी के लिए उत्तराधिकारी टू है, किसी व्यक्ति के लिए आप कह रहे हो कि ये मेरा उत्तराधिकारी है या ये जो है मेरी गद्दी का हकदार है इस तरीके से, तो ऑफ समबडी, वैसे टू आएगा। यहाँ पर लार्ज एस्टेट की बात हुई है साहब, जमीन की बात चल रही है, लार्ज एस्टेट की बात चल रही है, तो टू का प्रयोग करो। वही कहानी है, गलती कौन सी बनेगी, डी फॉर डॉग में बनेगी। और ज़्यादा समय बर्बाद ना किए बिना 84 पे चलते हैं। वेदर इट इज इंग्लिश और हिंदी, आई एम विद होम। अब देखो यहाँ से आगे जाने की मेरी इच्छा नहीं है। विद बोथ द लैंग्वेजेस, दोनों लैंग्वेजेस के साथ मैं विद होम हूँ। ठीक है, नहीं, विद होम नहीं होता, एट होम होता है। आई एम एट होम, आई एम एट होम, विद होम नहीं होता, एट होम होता है। एट होम का मतलब होता है फैमिलियर। एट होम का मतलब किससे होता है, फैमिलियर। आप कह रहे हो आई एम एट होम, आई एम एट होम विद बोथ द लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी। मैं जो हूँ मैं एट होम हूँ। एट होम मतलब एकदम घर पे, घर पे मतलब एकदम रिलैक्स चिल। कहने का मतलब है मुझे इंग्लिश और हिंदी में कोई समस्या नहीं होती। तो विद होम नहीं, एक फ्रेज होता है एट होम। एट होम का मतलब होता है किसी चीज से फैमिलियर होना, ध्यान रखना। तो विद होम नहीं, एट होम का यूज करेंगे, गलती बनाएंगे सी फॉर कैट में। और आगे चलते हैं 85 में। द बॉय हैज 3 प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स एंड ही वुड नॉट पार्ट फॉर एनी ऑफ देम। विद समथिंग होता है और फ्रॉम समवन होता है। पार्ट विद समथिंग, फ्रॉम समवन। ठीक है, तो यहां पर क्या कर लो, एनी वन ऑफ दैम का प्रयोग कर लो और आगे चलो। ठीक है, देखो मुझे लगता नहीं ये वाली बात दोबारा समझाने की जरूरत है। तुम सोच रहे हो भैया ज़्यादा बताया नहीं। भाई मैं पार्ट के 2-3 सेंटेंस पहले करा के आ चुका हूँ, लिखवा के भी आ चुका हूँ, तो मुझे लगता है इसके आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो प्रोहिबिट आ गया है ना, किसी चीज़ के लिए जो है किसी को मना करना। दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी फ्रॉम बोरोइंग मनी। प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रिवेंट मतलब रोकना, प्रोहिबिट मतलब रोकना। प्रिवेंट, ही प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोका। ही प्रोहिबिटेड मी, उसने मुझे मना किया। दोनों का मतलब सेम है, और दोनों के साथ किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम और प्रोहिबिटेड फ्रॉम। ठीक है, प्रिवेंट और प्रोहिबिट, प्रोहिबिट हो या फिर प्रिवेंट हो, दोनों के ही साथ किसका प्रयोग किया जाएगा साहब, फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। दोनों ही सही हैं। ठीक है, चाहे प्रिवेंट हो चाहे प्रोहिबिट हो। आई हैव सर्च ऑल रेलिवेंट बुक्स इन टू द लाइब्रेरी। अच्छा ठीक है, बिफोर राइटिंग दिस नोट, इस नोट को लिखने से पहले मैंने सारी किताबें जो हैं लाइब्रेरी में ढूंढ ली हैं। बहुत बढ़िया। अब अगर इनटू द लाइब्रेरी है तो भाई दिक्कत है। भाई लाइब्रेरी कौन सा भाग रही है कहीं जो इनटू लगाओगे, इन द लाइब्रेरी। देखो ध्यान रखना, अगर तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन हो कि इन कब आएगा और इनटू कब आएगा, तो ध्यान रखना, अगर स्टेट वाली सिचुएशन है, मतलब स्थिरता है, तुम्हें लगता है कहीं, मैंने लाइब्रेरी में ढूंढी है ना, तुम्हें लगता है स्टेट है, स्टेट वाली सिचुएशन में इनको चुनो। और तुम्हें लगता है कहीं मोशन वाली कुछ बात है ना, तुम किसी प्रकार का मोशन दिखा रहे हो, किसी चीज के अंदर जा रहे हो मोशन दिखा रहे हो, बाहर से अंदर जा रहे हो मोशन दिखा रहे हो, तब इनटू लगाओ। लाइब्रेरी के अंदर तुम किताब ढूंढ रहे हो, मोशन नहीं है, एक स्टेट है ना, और स्टेट है तो किसका यूज करो, बोले सर इनका। वैसे मुझे लगता है वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी कर सकता है, लेकिन इन जनरल मैं कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा दिल पे मत लेना कि ये वाली बात मैं लगा के रखूंगा दिल से, नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, स्टेट के लिए, मोशन के लिए इनटू। यू कैन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑफ देम, यू कैन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑफ देम। डिपेंडेंट के साथ ऑन लगा रहा है।
किसी पर निर्भर होना, किसी पर निर्भर होना तो किस पर, उन पर। अगर डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट ऑन या अपॉन। किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना और किसी के ऊपर हो तो ऑन लगा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ जरा। ही वॉन्ट टेल यू हिज प्रॉब्लम अनलेस यू एग्री ऑफ हेल्पिंग हिम। भाई साहब, एग्री ऑफ हेल्पिंग हिम, एग्री जो है ट्रांजिटिव वर्ब होती है और उसके बाद इन्फिनेटिव ही लगाओ तो बेहतर है। एग्री टू हेल्प हिम, एग्री के साथ टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ऑफ हेल्पिंग की आवश्यकता नहीं है। देखो पता है क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ो, आपने कहा कि ही वॉन्ट टेल यू हिज प्रॉब्लम अनलेस, वो तुम्हें तब तक अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा या जो है अगर तुम उसकी जो है मदद नहीं करोगे, अगर तुम एग्री नहीं करोगे उसकी मदद करने के लिए। तो ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें कंफ्यूजन हो कि वर्ब की, देखो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म थी कि भैया हालांकि ऑफ तो आने की आवश्यकता ही नहीं है। ट्रांजिटिव तो मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था तुम्हें पूछना है कि इन्फिनेटिव आएगा या आईएनजी आएगा। मैं पूछूं एग्री के बाद हेल्पिंग आएगा या टू हेल्प आएगा। तो बस एक चीज ध्यान रखना, जब तुम्हें लगे कि ये एक्शन अभी होना है, ये जो एक्शन है ना हेल्प वाला, तुम्हें लगता है अगर ये एक्शन अभी आगे होना है तो इन्फिनेटिव ठीक है। तुम्हें लगता है ये एक्शन पहले हो चुका तो आईएनजी ठीक है। बस इतनी सी ध्यान रखनी है बात। तुम्हें लगता है ये एक्शन, यहाँ जो हेल्प वाला एक्शन है, हेल्प करने का काम पहले ही हो चुका तो आईएनजी लगा लो। हेल्प करने का काम अभी आगे होगा तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो। अब तुमने कहा यू एग्री टू हेल्प हिम, अगर तुम मान जाओ उसकी मदद करने के लिए, मदद करी नहीं है, मान जाओ मदद करने के लिए, मदद अभी आगे होगी। अगर आगे मदद होगी तो किसका यूज करो, टू हेल्प का। हेल्पिंग क्या है, गलत है। आईएनजी फॉर्म क्या है, गलत है। ठीक है, सॉरी। आ जाओ भाई नेक्स्ट देखो, 90 देखो, हम बिल्कुल अंत के करीब हैं। राम इज वेरी गुड पेंटर बट हिज पेंटिंग्स आर नॉट इजीली एक्सेसिबल विद द पब्लिक। एक्सेसिबल टू द पब्लिक, एक्सेस के साथ किसका यूज करेंगे, टू का। एक्सेस के साथ किसका यूज करेंगे, टू का। एक्सेस टू यू, एक्सेस टू यू मतलब तुम्हारे तक जो है पहुंच है, ठीक है नहीं। एक्सेस टू पब्लिक, पब्लिक तक। दीज डेज अशोक अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स डज नॉट गो टू अ वॉक। भाई गो टू अ वॉक नहीं होता है, गो फॉर अ वॉक होता है। डज नॉट गो फॉर अ वॉक, ठीक है। गो फॉर अ स्विम, ठीक है। गो फॉर अ रन, कुछ भी कहना चाह रहे हो, फॉर अ वॉक, फॉर अ स्विम, फॉर अ रन, ये सब जो है टू से नहीं फोर से बनता है, ध्यान रखना। सिंपल सी बात है, वैसे तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आ जाओ जरा। Ambedkar's life was a saga of dedication in the cause of social reform in India. डेडिकेशन ऑफ समवन और डेडिकेशन टू समथिंग। तो भाई द कॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म्स जो हैं ये जो है समथिंग में आएगा। कॉज ऑफ, कॉज जो है किसी इसके होने का कारण जो है, कॉज जो है सोशल रिफॉर्म्स के होने का जो कॉज है, ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो समथिंग है, समथिंग है तो टू लगाओ, ठीक है। समवन की बात होती है तो डेडिकेशन के साथ किसका यूज करते हैं, ऑफ का। डेडिकेशन ऑफ समबडी, डेडिकेशन ऑफ योर्स, ठीक है नहीं। डेडिकेशन ऑफ आप कहेंगे किसी व्यक्ति की बात आप करना चाह रहे हैं, डेडिकेशन ऑफ राम, ठीक है। The issues were so critical that they could hardly be resolved upon such a limited time. Resolved के बाद आपने किसका यूज किया, upon का। आप कह रहे हो कि जो इश्यूज हैं वो इतने क्रिटिकल हैं कि वो मुश्किल से ही रिजॉल्व किए जा सकते हैं। किसमें, सच अ लिमिटेड टाइम, इतने लिमिटेड टाइम में, इतने लिमिटेड टाइम के अंदर। तो या तो आप कहो इन सच अ लिमिटेड टाइम, ठीक है नहीं, और इनसे बेहतर है आप कहो विद इन। विद इन का मतलब है समय रहते रहते, ठीक है नहीं। विद इन ज्यादा बेहतर है, इन भी ठीक है। इन सच अ लिमिटेड टाइम, इतने लिमिटेड टाइम में, या विद इन मतलब इतने लिमिटेड टाइम के रहते, उससे पहले पहले ये जो है इश्यूज को जो है इतने क्रिटिकल हैं कि इनको रिजॉल्व किया जाना चाहिए, मुश्किल से ही रिजॉल्व किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप। कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ eminent members from various technical institutions was set up। 94 की आप बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया होगा आपकी जानकारी के लिए, कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है ना। कंसिस्ट के साथ किसका यूज करते हैं, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। दोनों का मतलब होता है से मिलकर बना होना, दोनों का मतलब होता है से मिलकर बना होना, दोनों का मतलब होता है से मिलकर बना होना। एक बात,
दूसरी बात, कंप्राइज के साथ एक्टिव वॉइस में ऑफ का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कंप्राइज के साथ अगर पैसिव वॉइस बना दो, कंप्राइज का पैसिव वॉइस बना दो, तो कंप्राइज के साथ ऑफ आ जाता है, ये भी ध्यान रखना। फिलहाल तो नॉर्मल एक्टिव पैसिव की तो बात ही नहीं है, ठीक है, नहीं वो कमिटी के बारे में आया है एडजेक्टिव के रूप में, तो वही कहानी है कि कंप्राइजिंग ऑफ की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखना, एक्टिव की ही बात है, पैसिव बना नहीं है, पैसिव नहीं बना है तो बस इतना ही है कि ऑफ नहीं आएगा। भाई जूनियर के साथ इन लगा दिया, मैंने कहा जितने शब्द जिसके लास्ट में आई ओ आर आता है उसके साथ किसका यूज करते हैं, बोले सर टू का, तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है साहब। नेक्स्ट देखिएगा, द लास्ट 1 month ईच ऑफ अस हैज बीन वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। बताओ भाई, द लास्ट 1 month each of us has been working on the same project, क्या कहेंगे फ्रॉम द लास्ट 1 month। देखो एक चीज ध्यान रखना, फ्रॉम जो है यहां गलत है। मैं आपसे कहूं सिंस और फ्रॉम, दोनों किसको दिखाते हैं, पॉइंट को दिखाते हैं, ठीक है। फॉर आता है ड्यूरेशन के लिए, एक चीज पे ध्यान रखना। बोले सर सिंस और फॉर में क्या फर्क है, जो सिंस है वो प्रेजेंट की बात कर सकता है, पास्ट की बात कर सकता है। सिंस के बस की बात फ्यूचर की बात करनी नहीं है, या जब जब फ्यूचर का कोई एक्शन आ जाए तो उसके लिए किसका प्रयोग नहीं हो सकता, सिंस का प्रयोग नहीं हो सकता। सिंस का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट के लिए ही होता है। लेकिन जब फ्रॉम आ जाता है, पॉइंट दिखाने के लिए कह रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, पॉइंट की, ड्यूरेशन की नहीं कर रहा हूं। अगर पॉइंट आ जाए तो फ्रॉम जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। फ्रॉम जो है पॉइंट दिखाता है और फ्रॉम जो है वो तीनों के लिए प्रयोग कर सकते हो, प्रेजेंट के लिए भी, पास्ट के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी। लेकिन अगर ड्यूरेशन की बात हो तो ड्यूरेशन के लिए केवल कौन आता है, फोर आता है। ड्यूरेशन के लिए केवल कौन आता है, फोर आता है। प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उस बात से मतलब नहीं है, अगर ड्यूरेशन है तो फोर आएगा। मैंने कहा द लास्ट 1 month, द लास्ट 1 month ड्यूरेशन है, किसका यूज करोगे, फोर का। एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूं लास्ट मंथ तो इसको पॉइंट मानेंगे, ध्यान रखना। लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉइंट होता है, ये पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके साथ किसका यूज करेंगे, सेंस का, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं द लास्ट मंथ, तो अब इसको ड्यूरेशन मानेंगे, इसके साथ फोर आएगा। एक बात ये याद रखना। दूसरा एक चीज याद रखना, लास्ट आ मंथ या लास्ट 1 month लिख दूं, आ का मतलब यहां पर 1 से ही है, ठीक है। इन दोनों को भी ड्यूरेशन मानेंगे, इसके साथ भी फोर आएगा, इसके साथ भी फोर आएगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर अकेला कहीं लास्ट आ जाए, लास्ट प्लस कोई भी टाइम एक्सप्रेशन, लास्ट प्लस कोई भी टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो उसको पॉइंट माना जाएगा और उसके साथ क्या आएगा, सेंस आएगा। लेकिन अगर कोई भी आर्टिकल या डिटरमिनर लग जाए, डिटरमिनर तो क्या लगेगा, 1 2 3 4 लग जाएगा, या ए एन दा लग जाएगा, इतना है। लास्ट के साथ दा लास्ट हो गया, आ लास्ट हो गया, लास्ट 1 जो है मंथ हो गया, ए लग जाए, 1 लग जाए, दा लग जाए, जैसे ही कोई आर्टिकल या डिटरमिनर जुड़ेगा ये ड्यूरेशन में बदल जाएगा। अब ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों ड्यूरेशन है, ये तीनों के तीनों क्या है, ड्यूरेशन है। और अगर ये ड्यूरेशन हुए तो ड्यूरेशन के लिए किसका यूज करेंगे, बोले सर फोर का। पॉइंट के लिए किसका यूज करेंगे, बोले सर सेंस का। अगर आपसे कहूं, अगर यहां लिखा होता लास्ट मंथ, यहां क्या लिखा होता, लास्ट मंथ, तो सेंस आता, ठीक है साहब। सेंस या फ्रॉम दोनों ही सही थे। बाकी दा लगने का मतलब है और साथ में वन भी लगने का मतलब है कि ये पॉइंट नहीं, ये ड्यूरेशन है। और ड्यूरेशन के लिए किसका यूज करते हैं, बोले सर फोर का। बात समझ में आई हो तो आंसर ए फॉर एप्पल लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 97 देखिएगा, फैमिलियर विद यू, है ना। देखो फैमिलियर टू समवन होता है, फैमिलियर टू समवन और फैमिलियर विद समथिंग, ठीक है। STH का मतलब समथिंग से ही होता है शॉर्ट फॉर्म में, ध्यान रखना। फैमिलियर टू समवन और फैमिलियर विद समथिंग। आप बात कर रहे हो यू की, यू जो है वो समवन है और समवन के लिए विद नहीं क्या आएगा, बोले सर टू आएगा। आई एम सॉरी टू से दैट आई एम नॉट फैमिलियर टू यू, आई एम नॉट फैमिलियर टू यू। We should take our holidays in the right time or we won't be able to make the most of it। हमें जो है टाइम से जो है हॉलीडे लेने चाहिए, है ना। और राइट टाइम की आप बात कर रहे हो तो इन द राइट टाइम नहीं, एट द राइट टाइम, क्योंकि एग्जैक्ट जो है एट द राइट टाइम, सही समय पर। एट जो है वो किसको दिखाता है, एग्जैक्ट टाइम को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं,
एट का यूज करते हैं। जब आप कह रहे हो हमें सही समय पर जो है छुट्टियां लेनी चाहिए, तो सही समय का मतलब यहां पर एग्जैक्ट टाइम से ही है। एग्जैक्ट टाइम के लिए किसका यूज करते हैं? एट का। तो इन द राइट टाइम नहीं, एट द राइट टाइम। किसका यूज करेंगे? एट द राइट टाइम। बी फॉर बॉल लगाएंगे, आगे चलेंगे। वी नॉक्ड द डोर। भाई नॉक्ड जो है ट्रांजिटिव की तरीके से लगता तो है कि काम करेगा, लेकिन नॉक्ड ऑन या नॉक्ड एट होता है। वी नॉक्ड एट द डोर, या फिर ऑन भी लगा सकते हो। हालांकि देखो दोनों बातों का मतलब अलग अलग है। ही नॉक्ड एट द डोर और ही नॉक्ड ऑन द डोर। मैं तुमसे पूछूं कौन सा सही है? ठीक है, ही नॉक्ड ऑन द डोर, ही नॉक्ड एट द डोर, दोनों ही सही है। पता है, अगर मैं तुमसे इतना ही सेंटेंस दूं तो बोले नॉक्ड एट द डोर, नॉट ऑन द डोर, दोनों सही है। लेकिन सिचुएशन अलग अलग होती है। जब मैं एट द डोर कहता हूं, उस बात का मतलब है कि मैं अंदर आने की इच्छा रखता हूं, मैं अंदर आने की इच्छा रखता हूं, तब आप एट द डोर का यूज करते हैं। लेकिन हाँ, आपको केवल आवाज निकालनी है कि भाई मुझे तो कोई एक आवाज निकालनी है, कि पर्पस मेरा अंदर आना नहीं है। मेरा पर्पस है केवल टक 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 आवाज निकालने का। या मैं हो सकता हूं किसी और काम से अंदर आने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन किसी चीज को डिस्टर्ब करना चाहता हूं, तो मैं अंदर वाले को डिस्टर्ब करना चाहता हूं, कुछ और करना चाहता हूं, कुछ और पर्पस है, केवल टक टक करने का ही पर्पस है ना। ऐसी सिचुएशन में ऑन लगा लो, दोनों बातें ठीक है ना। बाकी जरा सेंटेंस देखो। ही नॉक द डोर फॉर अ फ्यू मिनट्स, व्हेन ही गॉट नो रेस्पॉन्स ही गॉट बैक इमीडिएटली। उसको जब कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो वो वापस चला गया, लेकिन उसका पर्पस मान सकते हैं सेंटेंस पढ़ने के बाद कि वो अंदर आना चाहता था। अगर वो अंदर आना चाहता था तो एट का यूज कर लो। केवल नॉक जो है करने का ही पर्पस है, अंदर नहीं जाना है, तो ऑन भी सही है। ही नॉक्ड ऑन द डोर, ही नॉक्ड एट द डोर, दोनों ही बातें सही होती हैं। फिलहाल एट का प्रयोग करो, ज्यादा बेहतर होगा। बात समझ में आई हो तो ए फॉर एप्पल लगाओ और जो है आगे बढ़ते हैं। 100 देखिएगा। यू विल नेवर रीच ऑन टाइम। बढ़िया साहब। इफ यू ट्रेवल विद ट्रेन, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई ये वाली बात कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट की बात हो और उसके पहले कोई आर्टिकल डिटर्मिनर ना दिया हो, तो उस सिचुएशन में उसके साथ बाय का प्रयोग करते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए 3 प्रपोजिशन आती हैं, बाय, इन या फिर ऑन। इन या ऑन तब आता है जब कोई डिटर्मिनर दिया हो, बाय तब आता है जब कोई डिटर्मिनर उस ट्रांसपोर्ट से पहले ना दिया हो। ट्रेन से पहले कोई ए एन दा कुछ नहीं लिखा, अगर डिटर्मिनर नहीं लिखा कोई भी ट्रेन से पहले, तो किसका यूज करोगे? बाय का। मैंने क्या लगा दिया? बाय लगा दिया। बोले सर डिटर्मिनर दिया हो, तो मैंने कहा इन या ऑन। बोले सर इन कब आता है? ऐसा व्हीकल जिसमें वॉक नहीं कर सकते हो, तमिल लगाते हैं। ऐसा व्हीकल जिसमें वॉक कर सकते हो, क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। बोले सर और बताओ डिटेल में। इससे पहले बता चुका हूं साहब, अगर आप डायरेक्ट बीच में आ गए हैं तो मुझे लगता है मुश्किल होगी। लास्ट में मैं बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं कि ट्रांसपोर्ट के लिए किस तरीके से इन, ऑन और बाय का यूज होता है। ठीक है साहब। 10 हो गया है, 100 सेंटेंस हो चुके हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे लगता है जरूरी करना चाहिए यार, ठीक है? नहीं, बहुत जरूरी है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, टेलीग्राम पे आ जाओ अगर पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है? और एक आधा दिन लेट हो जाती है कई बार, तो ऐसी दिक्कत नहीं है, बोलना पड़ता है तो कई बार मैं भूल जाता हूँ, कई बार जो है मैं बोलना भूल जाता हूँ, कई बार जो डालने वाला व्यक्ति है वो भूल जाता है, ऐसा कई बार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मिल पाई है, लेट हो गया, कमेंट कर दिया करो या याद दिला दिया करो, कुछ ऐसा नहीं है। याद दिलाना बोले सर कोई चर्चा करनी है, चर्चा करने के लिए हमारे पास ये है, देखो इंस्टाग्राम है। आप चाहो तो मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, कुछ वार्तालाप करनी है, कोई सजेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप आ सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरे से आगे चर्चा कर सकते हो। कोई समस्या नहीं है। हाथों हाथ रिप्लाई की उम्मीद मत करना, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और पढ़ते रहिए। मुझे लगता है एग्जाम जो है नज़दीक है, 1 महीना मुझे लगता है एग्जाम का रह गया है। 1 महीना मान के चलो, इससे ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं होगा। अगस्त खत्म होने के बाद सितंबर में हमारा जो है एग्जाम हो जाएगा। सितंबर मिड या सितंबर लास्ट तक बात हमारी जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो टाइम हमारे पास है। बाकी प्रपोजिशन हो गई है मुझे लगता है, और बस और क्या, आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।